चॅटबॉक्स कन्व्हर्शन म्हणून एक ऑप्शन येतं, त्याच्यामध्ये एक लिंक टाकलेली आहे. तर प्लीज त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं नाव, कॉलेजचं नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर एवढी मिनिमम इन्फॉर्मेशन टाकून रजिस्टर करा. सो दॅट आपल्याला बेसिकली त्याच्यावरनं सर्टिफिकेट सुद्धा प्राप्त होईल. आणि थोड्याच वेळात आपण आपल्या वेबिनारला सुरुवात करूया. माझी सर्वांना रिक्वेस्ट आहे वन्स अगेन की तिथे चॅटबॉक्स मध्ये आपण ती लिंक टाकलेली आहे रजिस्ट्रेशनची, त्याच्यामध्ये त्याला क्लिक करून बेसिकली तुम्ही किंवा कॉपी करून ती ब्राउझरमध्ये टाका आणि म्हणजे तुम्हाला तुमचं नाव रजिस्टर करता येईल त्याच्यामध्ये. अशोक सर, ते जे लिंक टाकलेली आहे आपण त्याच्यामध्ये, त्या लिंक वरती क्लिक करून तुम्ही त्याच्यात डिटेल्स भरा प्लीज. त्या चॅटबॉक्स मध्ये सर, चॅटबॉक्स मध्ये टाकलेली आहे. तिथे बघा ऑप्शन येतात कन्व्हर्शन म्हणून, त्याच्यावरती ती लिंक टाकली, जिथे तुम्ही आता नाव वगैरे टाईप केलं की नाही, तिथे लिंक टाकलेली आहे. सर, हा सर, बोला प्लीज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. थँक्यू. येस सर, आपण आता वेबिनारला थोड्याच वेळ सुरुवात होईल आणि अरविंद शिंदे सर आहेत, त्यानंतर कॉलेजचे प्राचार्य सर आहेत, पवार सर आणि मोहेकर सर सुद्धा त्यांचे बेसिकली जॉईन होतील. तर त्याप्रमाणे आपण सुरुवात करूया. तर आय थिंक दॅट आपण वेळ पण दिलेला आहे 11:45चा. जस्ट 5 मिनिटं बाकी आहे, तोपर्यंत आपण वाट पाहूया आणि मग सुरुवात करूया. हो ठीक आहे सर. ओके. जी. वेबिनार मध्ये सर एक रिक्वेस्ट असते, कारण की कसं आहे ना की आपण आता खूप वेबिनार अटेंड करतोय, तर याच्यामध्ये ना या मायक्रोसॉफ्ट टीम्स नावाचं जे सॉफ्टवेअर आहे, याच्यामध्ये एक युटिलिटी चांगली आहे की बेसिकली आपल्याला हे आपल्या कॉलेजसाठी सुद्धा वापरता येऊ शकतं. ती पण एक फॅसिलिटी चांगली आहे याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये ना सर, जेव्हा आपण वेबिनार चालू करतो ना, काही आपल्याला म्हणजे आपला माईक म्यूट ठेवायचा, व्हिडिओ म्यूट ठेवायचा आपला, तर हे आपल्याला रूल्स फॉलो करावे लागतात, जेणेकरून तुमची बँडविड्थ जी आहे, म्हणजे इंटरनेटची जी स्पीड आहे, ती चांगल्या प्रकारे त्याला तुम्हाला बघता येईल बेसिकली, म्हणजे वेबिनार. अदरवाईज कसं ना की आपला मग नेट स्लो होऊन जातो त्याच्यामुळे, तर ते पण एक राहतं. तर प्लीज तेवढा जेव्हा वेबिनार चालू होईल त्यावेळेस तुम्ही आपला व्हिडिओ आणि माईक म्यूट ठेवाल. ओके. दरवाजा लावून मला ज्या वेळेला मला बोला म्हणलं की त्यावेळेला मला बोलता आलं पाहिजे ना.
कारण की आता या टीम्स वरती एक अजून युटिलिटी म्हणजे असा एक वेबिनार आयोजित करतायत कॉलेजवाले जॉईंटली विथ मास्टरसॉफ्ट, की बेसिकली जवळपास 600 ते 1000 लोक त्याला जॉईन होणार आहेत त्या वेबिनारला. म्हणजे तो एक कॉलेज, नागपूरचे कॉलेज आहे, ते ऑर्गनाईज करते, त्यांच्यासाठीच आपण आता बाकी सेटअप वगैरे क्रिएट करून देतोय. कारण की प्रत्येकाची लिमिट आहेत सर. म्हणजे याच्यामध्ये कसं ना, झूम मध्ये वगैरे 100, 500, 1000 असं ते लायसन्सिंग परचेस करावं लागतं. आणि हे जे मायक्रोसॉफ्टचे टूल्स आहे, तर हे अजून चांगलं आहे, कारण की याच्यामध्ये आपला कॉलेजमध्ये आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस वगैरे घेता येऊ शकतात. तर ती पण फॅसिलिटी याच्यात. आपण जाऊया सोबत समोर आणि अजून आपल्याला चर्चा करता येईल तुमच्यासोबत, कारण की तुमचे व्ह्यू पण आपल्याला फार आपल्यासाठी मोलाचे राहणार आहेत. हॅलो फाटक सर. हॅलो. हा सर. हा तर 1-2 मिनिटं चालू करू आपण आता, कारण हा हा माझ्या मोबाईल मध्ये 11:43 झालेले आहेत. हो सर. 43 झाले. 11:43. ठीक आहे, आपण चालू करू. 1-2 हा. मिनिटं चालू करू आता. चालू करू. किती पार्टिसिपंट जॉईन झाले? 45 झालेत सर. 45 झाले. ओके, चांगलं. गुड. दॅट इज गुड स्ट्रेंथ. येस ऑफकोर्स. अजून जॉईन होतील सर. हो. नाही, ते आता काय होतं, थोडं नेटचा प्रॉब्लेम काही ठिकाणी असतो. नवीन जॉईन होणाऱ्यांना थोडं ते अवघड जातं, असं पण आहे. हा सर. एक हैट है ना, हैट से टी हैट बस ऐसे टी, यहाँ पे भी ऐसे टी हैट, ये आर ए टी जेड, आर ए टी, ये एन में टी, ये एच पेन पेन, क्या पता आपको? ठीक है, ऐसे टी हैट जल्दी लिखो, वी पढ़ नहीं रही है, आता नहीं साउंड है। थोडं बेटे. येस अनिल सर, सुरू करता येईल आपल्याला. हा सर, सुरू करा. येस. अरविंद शिंदे सर, फाटक सर. हा सर. प्लीज. मी काही माझा अनुभव शेअर करणार आहे सर. मला सांगा कधी करायचं थोडंसं. बरं ठीक आहे ना. अनिल पाठक सर आता सुरुवात करतील आणि मग त्यानंतर मग म्हणजे तुम्हाला सांगेल त्यावेळेस आपण बोलूया त्याच्यावरती. हो. ओके. येस. शिक्षण महर्षी ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालय कळंब व मास्टर सॉफ्टवेअर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लायब्ररी आर्ट मिशन या वेबिनार साठी सहभागी झालेल्या सर्वांचे मी प्रथमतः मनपूर्वक महाविद्यालयाचे स्वागत करतो. या वेबिनार येस. बाकी लोकांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी म्यूट मध्ये ठेवावा माईक. बाकी लोकांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी म्यूट मध्ये ठेवावा माईक, जेणेकरून प्रॉपर ऐकू येईल आपल्याला. मास्टर सॉफ्टवेअर नागपूरचे मार्केटिंग मॅनेजर बलराम कोरडे सर व त्यांची सर्व टीम आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. प्रथमतः आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे व आजच्या वेबिनार. धन्यवाद पाठक सर. आजच्या खास लायब्ररी ऑटोमायझेशनवर होणाऱ्या या वेबिनार मध्ये आपलं सर्वांचं मी विशेष इथं स्वागत करतो महाविद्यालयातर्फे. आणि
मला इथं सांगायला अतिशय आनंद वाटतो, की ज्यावेळेस 15 मार्च पासून हे लॉकडाऊनची परिस्थिती सुरू झाली, त्यावेळेला सगळेजण आपण खूप संभ्रमात होतो, की आता पुढं नेमकं काय होणार? परीक्षा तर लांबलेल्या आहेत. कॉलेजचं काम कसं करायचं? आणि हळू एक लक्षात आलं, की आपण खूप छानपैकी वेबिनार इथं ऑर्गनाइज करू शकतो. आणि जे कॉलेजला सेमिनार ला रिस्पॉन्स जितका मिळत नव्हता, त्याच्याहून कितीतरी चांगला रिस्पॉन्स इथं वेबिनारला मिळतोय. कारण आपल्याला कुठेही बाहेर न जाता हे वेबिनार अगदी सहज अटेंड करता येतात आणि अतिशय सुंदर असे रिसोर्स पर्सन्स आपल्यापर्यंत इथं लाभतायत आणि त्यामुळे खूप नॉलेज बेस्ड असे हे वेबिनार्स होत आहेत. आम्ही आतापर्यंत आमच्या महाविद्यालयानं नॅशनल लेव्हलचे 7 वेबिनार्स ऑर्गनाइज केलेले आहेत आणि मॅक्झिमम 500 पार्टिसिपंट्स आमच्याकडे जॉइन झालेले आहेत. हे मला विशेष इथं नमूद करावंसं वाटतं. आणि हे करत असताना असंही मनात आलं, की लायब्ररी इज द हार्ट ऑफ नॉलेज ऑफ एव्हरी कॉलेज. मग आपण लायब्ररीच्या बाबतीत काहीतरी करायलाच पाहिजे. त्याशिवाय ह्या वेबिनारचं सार्थक होणार नाही. आणि म्हणून फाटक सरांचा मला मागच्या आठवड्यात फोन आला, की आपण लायब्ररी ऑटोमायझेशनवर एखादं वेबिनार घ्यावं आणि मी अगदी अजिबात विलंब न करता त्यांना येस म्हणालो आणि आज प्रत्यक्षामध्ये बलराम कोरडे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली हे वेबिनार आपण इथं ऑर्गनाइज करतोय आणि विशेषतः मास्टरसॉफ्टचं पण मी इथं अभिनंदन करेन, त्यांचे आभार मानेन, की त्यांचं अतिशय सुंदर असं सहकार्य आपल्या सगळ्यांना इथं लाभतंय. आणि या वेबिनारचं उद्दिष्ट एकच आहे, की नेमकं ऑटोमायझेशन म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये काय असतं? डिव्हाइसेस काय वापरावे लागतात? आणि कॉलेजमध्ये हे विद्यार्थ्यांचं त्यांना सहभागी विद्यार्थ्यांना आपण कसं करून घेऊ शकतो? आणि त्याच्यामध्ये लायब्ररियन्स किंवा संपूर्ण टीम जी आहे, ती कोणत्या पद्धतीनं सक्सेस होऊ शकते? ह्या सगळ्या विषयांवर आज चर्चा होणार आहे. काही प्रश्नही विचारले जातील. मी जास्त वेळ आपल्या सगळ्यांचं इथं घेत नाही. फक्त एक इथं डिक्लेअर करतो, की इथं या वेबिनारचं उद्घाटन इथं झालेलं आहे आणि सर्व पार्टिसिपंट्सना इथं ते सहभागी झालेले आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा इथं आवाहन करतो, की आपापले जे ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोन्ही आहेत ते म्यूट केलं तरी चालेल. तुम्हाला ऐकायला व्यवस्थित येईल. फक्त त्यामुळे तुमचं जे नेटवर्क क्वालिटी आहे ती तुम्हाला खूप चांगली मिळेल. तुमचा जर ऑडिओ आणि व्हिडिओ चालू असेल तर थोडंसं डिस्टर्ब होण्याची शक्यता आहे. सो तेवढी काळजी घ्या, की तुम्हाला जर बोलायचं असेल तर तुम्ही अनम्यूट करू शकता. तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर शेवटी तुम्ही हँड रेज करण्याची आपल्याकडे फॅसिलिटी याच्यामध्ये आहे. तुम्ही क्वेश्चन्स इथं लेखी स्वरूपामध्ये आपल्याकडे पोस्ट करू शकता. ह्या सगळ्या फॅसिलिटी आहेत. त्यामुळं जर स्पीच सरांचं चालू असेल तर फक्त आपले ऑडिओ आणि व्हिडिओ म्यूट करा म्हणजे तुम्हाला अतिशय सुंदर ह्याचा लाभ घेता येईल. ओके. पुन्हा एकदा सर्वांचं आणि विशेषतः कोरडे सरांचं इथं मी हार्दिक स्वागत करतो महाविद्यालयातर्फे. थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. धन्यवाद थँक्यू सर. यानंतर बलराम सरांना अशी विनंती करतो की आपल्या सेशनला कंटिन्यू करावं आणि सगळ्यांना एक विनंती करतो चॅट बॉक्समध्ये आहे त्यांनी ती करून घ्यावी. धन्यवाद. येस, थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. येस, सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी आपला माईक म्यूट करावा. माईक म्यूट मध्ये ठेवायचं. सर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए अपना, सो अच्छा रहेगा. आणि बऱ्याच लोकांचे म्हणजे रिक्वेस्ट आल्या की त्यांनी हिंदीमध्ये आपलं सांगावं बेसिकली असं त्यांनी म्हटले, त्याच्यामुळे मी हिंदीमध्ये सुरुवात करतो. येस. सो नमस्कार सर, मैं बलराम कोरडे मास्टर नागपुर तरफ आपका स्वागत करता हूँ बेसिकली. मैसेज उसमें कॉपी करके डाल देना. बेसिकली डॉक्टर सुनील पवार सर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है जॉइंटली विद द मास्टर सॉफ्टवेयर. और उसी प्रकार से सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं. सो बेसिकली अभी अपन ज्यादा समय ना देते हुए अपन इसको शुरुआत कर देते हैं ताकि फिर आपको अच्छे से ये वेबिनार का लाभ उठा पाओ.
तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपका वीडियो और माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा ताकि अच्छी बैंडविड्थ के साथ में आपको ये सुनाई आए। ओके, तो मैं अभी अपना स्क्रीन विजिबल आपको करा रहा हूं। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम जाता है तो प्लीज आप अपना माइक उस समय के लिए अनम्यूट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, फिर से आप म्यूट कर सकते हैं। तो ये अपने को थोड़े से प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। या मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। सो बेसिकली सर, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर जो है वो सभी कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वर्किंग में रहता है, राइट? तो मास्टर सॉफ्टवेयर का भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइब्रेरी एक बैकबोन हो गया है कॉलेज के लिए बेसिकली, कि अगर लाइब्रेरी अगर नहीं रही कॉलेजेस में तो बच्चों को अच्छी खासी किताबें जो अपने पास में है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, या अच्छी किताबें बच्चों को लिए मिल नहीं पाएंगे। अभी कैसा ना कि ट्रेंड चेंज होते जा रहा है ड्यू टू कोविड बोलिए आप, या फिर डिजिटलाइजेशन बोलिए, इस प्रकार से ट्रेंड अपना चेंज होते जा रही है। अभी धीरे धीरे किताबें ऑनलाइन आना शुरू हो गई है, तो अपने पास में सॉफ्ट कॉपी में भी किताबें रहती है और हार्ड कॉपी में भी रहती है। ओके, तो उसी का ऑटोमाइजेशन और ये बाकी प्रकार के सॉल्यूशंस बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल है। तो उसमें से एक अच्छा सॉल्यूशन आपके पास में सभी कॉलेजेस के पास में लगभग लगभग 10-10 साल से 15-15 साल से मेरा ये सॉल्यूशन कुछ कॉलेजेस में लगा हुआ है। तो मैं इसका एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन आपको शो करता हूँ। सो लगभग लगभग 22 ईयर से मेरी कंपनी एस्टेब्लिश है इन नागपुर। हेड ऑफिस मेरा नागपुर में है। ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच ऑफिसेस है। नियर अबाउट 2000 प्लस कस्टमर्स मेरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो बेसिकली हम लोग एजुकेशन डोमेन में ही काम करते हैं, उसके अलावा ना इंडस्ट्रीज या शॉप्स ऐसे कहीं पे भी अपना ये नहीं है, सॉफ्टवेयर्स नहीं है। तो बेसिकली लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ये अपना वेबिनार है, तो इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। बेसिकली तो लगभग लगभग 22 ईयर से अपनी कंपनी एस्टेब्लिश है इन नागपुर। हेड ऑफिस अपना नागपुर में। लगभग लगभग 200 एम्प्लॉयज मेरे नागपुर ऑफिस में कार्यरत है। उसके बाद में अलग अलग जगह पे मेरे ऑफिसेस है। 25% ऑफ द टर्नओवर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेसिकली यूज किया जाता है। लगभग लगभग 150 एजुकेशन सोसाइटी को ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लगा हुआ है। इसका सर्विस सपोर्ट भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड होता है। मेरा हेड ऑफिस जो है वो नागपुर में है। बाकी महाराष्ट्र में अगर ब्रांच ऑफिस बोला जाए तो नागपुर, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, जळगाव, कराड, कोल्हापुर, लातूर और गोवा, ये जगह पे मेरे महाराष्ट्र में ऑफिसेस है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, दिल्ली, रायपुर, ये सब जगह पे ऑफिसेस दिया हुआ है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ये फास्ट इसमें चेंज होती जाती है। तो टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ भी दिखाया हुआ है कि स्टार्टिंग में कौन से बेस पे अपने सॉफ्टवेयर थे, उसके बाद में कौन से बेसिस पे आए। अभी पूरे के पूरे सॉल्यूशन ये क्लाउड बेस पे है। तो क्लाउड बेस में होने के कारण जो भी आपका रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि मैंने इसका जो सॉल्यूशन है ये पूरा पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट के अज्यूर नाम के क्लाउड सर्वर के ऊपर स्टोर है। तो जिसका आपका डाटाबेस भी अलग है और एप्लीकेशन सर्वर भी अलग है। तो उससे अपने को सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। आपके जो चैलेंजेस जा रहे थे वो सभी चैलेंजेस इसमें ओवरकम हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंस इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ ये सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों साइड से ये सॉफ्टवेयर अपने वर्किंग में चल रहे हैं। कुछ एनआईटीज को भी मैंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है। देन 50 ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। इस प्रकार से वेरियस एजुकेशन सोसाइटी को। अभी आपको एक बहुत अच्छी खबर बता दो, बेसिकली मैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो पुणे की संस्था है वहां पे भी ये सॉफ्टवेयर अपना लगा हुआ है। तो लगभग लगभग 60 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप एट ए टाइम उन्होंने ये पूरा सोल्यूशन अपना लिया हुआ है। जो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे जिस सोसाइटी का है वही पूरी सोसाइटी स्कूल कॉलेजेस के साथ में ये सॉफ्टवेयर अपना यूज करने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे भी लगा हुआ है बेसिकली। तो उसी प्रकार से कुछ जैसे मुंबई के कुछ कॉलेजेस है, रुइया कॉलेज हो गया, सोफिया कॉलेज हो गया, देन अपने औरंगाबाद का कॉलेजेस है, मोहेकर कॉलेज है। इस प्रकार से रेप्यूटेड कॉलेजेस में भी ये सॉल्यूशन काफी सालों से ये वर्किंग में है बेसिकली। तो एक डिसीजन मेकिंग टूल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, इट मींस राइट डिसीजन लेने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि आगे चल के अपने को इसी में से रिपोर्ट अपने को देने हैं। नैक को भी चाहिए बेसिकली, एनबीए के लिए चाहिए, एनआरएफ रैंकिंग के लिए अपने को जाना है,
या अपने जो डाटा है वो अच्छे से मेंटेन हो पाए, ताकि टाइम टू टाइम अपने को रिपोर्ट्स मिल पाए। इस वजह से ये एक डिसीजन मेकिंग टूल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। ये जो सॉफ्टवेयर है, लिपमैन नाम से ये सॉफ्टवेयर है, और बेसिकली ये इंटीग्रेटेड है RFID के साथ में, पावर BI के साथ में, पेमेंट गेटवे के साथ में टैली इंटीग्रेशन भी करके रखा हुआ है। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए, ताकि बैकग्राउंड का साउंड आपको किसी को भी सुनाई नहीं आए। या देन बेसिकली CCMS नाम से सॉफ्टवेयर है। यस, तो CCMS नाम से सॉल्यूशन दिया हो, जिसमें इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एडमिशन, नैक का भी मॉड्यूल अपने पास में अवेलेबल है। देन एग्जामिनेशन, अटेंडेंस, ई लर्निंग, फाइनेंस, पेरोल, लीव, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, इस प्रकार के वेरियस मॉड्यूल्स ये CCMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो CCMS मतलब सेंट्रलाइज कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, एक अम्ब्रेला मल्टीपल स्कूल कॉलेजेस है, तो उनके सभी स्कूल कॉलेजेस एक ही सॉल्यूशन में आते हैं, ताकि अपने को रिपोर्ट जैसे चाहिए वैसे मिल सकते हैं। और एम्प्लॉयज की भी सोसाइटीज में वगैरह ट्रांसफर होती रहती है, यहाँ से वहां पे, वहां पे, वहां पे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी पूरा का पूरा स्टाफ मैनेजमेंट भी इसमें मेंटेन किया जा सकता है। तो वेरियस मॉड्यूल्स है, सभी के सभी एक ही सॉल्यूशन में मेंटेन हो सकते हैं, ताकि सोसाइटी को जैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट आप दे पाओ, और नैक को भी जैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट आप इसमें से दे पाओ बेसिकली। इसमें से सर आगे देखते हैं, जैसे लिबमैन का ये सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें सर ये बेसिकली मल्टीपल कॉलेजेस के लिए रन कर सकते हो आप। सेंट्रलाइज लोकेशन की लाइब्रेरी है आपकी, तो वहां पे भी आप रन कर सकते हो। तो पैकेज के सिक्योरिटी पर्पस यूजर नेम पासवर्ड हर एक को अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये मल्टी यूजर सॉल्यूशन है और रोल बेस्ड सिस्टम इसमें मेंटेन किया हुआ है। जिस भी व्यक्ति का जो भी रोल है, खाली एक आधा काउंटर है कि जो इश्यू रिटर्न करता है, एक काउंटर है कि डाटा एंट्री करता है, एक काउंटर है कि आपका सीरियल कंट्रोल यूज किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से मल्टीपल काउंटर्स के लिए रोल बेस्ड सिस्टम आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। और इसी में से बेसिकली ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का भी एक टूल इसमें दिया हुआ है, ओपैक नाम से, जो आपके कॉलेज के वेबसाइट के साथ में आप लिंकअप करा सकते हो। देन अदर देन स्टूडेंट जो है, कॉलेज के बाहर के भी बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो आपके कॉलेज में सर्च कर सकता है और वो किताब की डिमांड आपके पास में कर सकता है, ताकि आपकी ज्ञान गंगा जो है वो सबके पास पहुंची जा सके। तो बेसिकली लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो दिया हुआ है, ये नया सॉल्यूशन है टोटली, क्योंकि इसका पुराना सॉल्यूशन मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन था, जो बाकी कुछ जगह पे अभी वर्किंग में है। लेकिन ये नया सॉल्यूशन में हमने जितने भी मेरे कस्टमर थे या बाकी कॉलेजेस भी आए हुए हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस सेम है सबके लिए, चाहे स्कूल रहे, कॉलेज रहे, NITs रहे, यूनिवर्सिटी रहे, खाली फैसिलिटीज जो है वो कम ज्यादा हर जगह पे यूज होती है बेसिकली। तो एक ही डेस्कटॉप के अंदर आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में आपको लॉगिन मिलते हैं, राइट। इसमें सर्चिंग की भी फैसिलिटी है, जैसे मोबाइल में आप सर्च करते हो कि मेरे को ये मेनू चाहिए, मेरे को ये वाला ऐप चाहिए, तो आप वो भी सर्च इसमें कर सकते हैं। तो ऐसी सब फैसिलिटी इसमें दी हुई है सर। तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। जब भी ये सॉफ्टवेयर आपके पास में इंस्टॉल होगा, ये पूरा सॉफ्टवेयर ब्लैंक रहेगा बेसिकली। अपने कॉलेज के अनुसार बेसिकली यहाँ पे अपने को वन टाइम डाटा फिलअप करना है, राइट। तो एक बार आपने डाटा फिलअप कर दिया, मास्टर्स हर जगह पे टाइप करने पड़ेंगे, जब तक कि इनपुट अच्छा नहीं दोगे आउटपुट अपने को अच्छा नहीं मिलेगा। इस वजह से बेसिकली मास्टर्स अपने को वन टाइम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर स्कूल में भी वर्किंग में है और यूनिवर्सिटी में भी वर्किंग में है, कॉलेजेस में भी वर्किंग में है। तो ये सब जगह का डाटा आपको आगे चल के मिल सकता है। इसके बाद में देखते हैं इनवॉइस इन एक्सेशनिंग किस प्रकार से होता है। तो ये एक सिनारियो दिया हुआ है कि इनवॉइस नंबर आपके पास में आता है, ऑर्डर डेट आती है, इनवॉइस डिटेल, ये सभी डिटेल के साथ में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक इनवॉइस के अंतर्गत मल्टीपल किताबें आप परचेस कर सकते हो, तो वो भी फैसिलिटी इसमें करके रखी हुई है, ताकि एक किताब की आपको एंट्री करनी है और मल्टीपल किताबों की ऑटोमेटिकली एंट्री हो सकती है। तो इस प्रकार से बुक एक्सेशनिंग, इनवॉइसिंग, ये दोनों ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, और काफी एक ही विंडो में सबका सब दिया हुआ है, ताकि इनवॉइसिंग भी यही करनी पड़ेगी, एक्सेशनिंग भी यही करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट किताबों की एंट्री भी आप यहीं पे कर सकते हो। तो मल्टीपल यानी एक अगर किताब है आपकी, यानी 10 किताबें आपने ली हुई है, तो 10 में से एक कॉपी आपकी रेफरेंस करके काउंट रहती है कॉलेज में या स्कूल में।
तो वो रेफरेंस करके ये किताब को आप रख सकते हो, ये भी फैसिलिटी इसके अंदर करके रखी हुई है। उसके बाद में एक एडवांस फैसिलिटी बिलोंगिंग एक्सेशनिंग, मतलब वो किताबों के साथ में आपके पास में सीडी आती है, फ्लॉपी आती है, हार्ड डिस्क आती है, तो उसका भी एक्सेशनिंग आप इसमें कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ये सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई है। देन बेसिकली डेजर्टेशन सर्चिंग है, डेजर्टेशन के माध्यम से भी जो भी आपके पास डेजर्टेशन आते होंगे उसका भी आप अलग से एक्सेशनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। देन टेम्पररी विड्रॉल एंड मिसिंग किताबें, बेसिकली टेम्पररी विड्रॉल में क्या होता है ना कि कोई किताब के ऊपर वादग्रस्त किताबें जो रहती है तो बेसिकली उसके ऊपर बैन आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसको भी अपने को टेम्पररी विड्रॉल अपन इसमें कर सकते हैं, या जो किताबें नहीं मिल रही है अपने को तो उसको मिसिंग किताबें करके एंट्री कर सकते हैं, उसका भी रिपोर्ट आपको अलग से जनरेट हो जाता है। अगर बारकोड आपको जनरेट करने ये सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है, आप इसमें से बारकोड जनरेट करा सकते हो, स्पाइन लेबल जनरेट करा सकते हो, और बाकी क्यूआर कोड की भी फैसिलिटी इसमें दी हुई है। इवन आरएफआईडी भी आगे चल के इसमें अटैच कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से बारकोड आप जनरेट कर सकते हैं, जो अभी बहुत सारे कॉलेजेस में यूज हो रहा है। तो बारकोड के लिए बेसिकली अलग से कोई भी मशीन वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी सॉफ्टवेयर में से आप A4 प्रिंटर पे ही बारकोड निकाल सकते। उसी प्रकार से स्पाइन लेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, स्पाइन लेबल आप इसमें से जनरेट कर सकते हैं। राइट ऑफ किताबों की एंट्री भी इसमें कर सकते हैं, राइट ऑफ किस प्रकार से करना है इसका ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है बेसिकली, और इस प्रकार से राइट ऑफ भी किताबें आप कर सकते हो। राइट ऑफ का अलग से रिपोर्ट भी आपको पता चलेगा, तो इतने सारी किताबें हमने राइट ऑफ करके रखी हुई है तो उसका अलग से रिपोर्ट अपने को पता चलता है। उसी प्रकार से किताबें लॉस भी होती है बेसिकली, तो किताबें अगर बच्चों ने लॉस कर दी है, कोई फैकल्टी ने लॉस कर दी है, तो उनके ऊपर से वो किताबों का फाइन वसूल किया जाता है, राइट। तो वो फाइन भी आप यहाँ पे ले सकते हो और उसकी रिसिप्ट भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन इसमें करके रखा हुआ है। उसी प्रकार से लॉस कितनी किताबें हो गई साल भर में अपने पास में, उसका अगर रिकॉर्ड अपने को मैनेजमेंट को देना है या प्रिंसिपल साहब को देना है, तो इसमें से वो रिकॉर्ड भी आप जनरेट कर सकते हो कि साल भर में अपने पास में इतनी किताबें लॉस हो चुकी है करके। इसी प्रकार से सर स्टॉक वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ईयर एंड में स्टॉक वेरीफाई किया जाता है कि कितनी किताबें अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है, कितनी मिसिंग हो गई करके, तो स्टॉक वेरीफाई किया जाता है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें सर दो ऑप्शन है स्टॉक वेरिफिकेशन के, एक तो मैन्युअली आप जैसे अभी करते आ रहे हो वैसा कर सकते हो, या फिर एक चार्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसके माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि एक वायरलेस बारकोड रीडर आता है, राइट, उसका यूज करते हुए आप स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हो और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम भी कवर कर सकते हैं, एज वेल एज इश्यू रिटर्न भी उसके माध्यम से कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन वो एक डिवाइस के अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो 50,000 किताबों का स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए हार्डली आपको दो दिन या 3 दिन लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर नहीं लगे, क्योंकि मैन्युअल अगर करते तो वही समय अपने को 3 महीने 4 महीने का समय लग जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो वायरलेस बारकोड का यूज करते हुए वहीं पे किताब रैक से किताब निकालनी है और उसको वहीं पे रीड करना है ताकि स्टॉक वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर में कंप्लीट हो जाए इस प्रकार से। देन आगे का प्रोसेस देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे कैटलॉग कार्ड आपके जनरेट हो जाते हैं। तो कैटलॉग कार्ड आपके जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूजीसी का ACR2 नॉर्म्स के अनुसार 5x3 साइज का कैटलॉग कार्ड रहेगा। तो उस प्रकार से कैटलॉग कार्ड आप इसमें से जनरेट कर सकते हो। जब से ओपैक की फैसिलिटी आई हुई है तो आपको ये कैटलॉग कार्ड मेंटेन तो करना ही है, बट यूज उतना रहता नहीं है जितना ओपैक का यूज होता है बेसिकली। तो यहाँ पे कैटलॉग कार्ड जनरेट हो सकते हैं, ये फैसिलिटी करके रखी हुई है सॉफ्टवेयर में। और बेसिकली आप इसमें से बाइलिंगुअल भी फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं बेसिकली, कि मल्टीपल जो भी गूगल फॉन्ट जितने भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, चाहे वो बंगाली हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, सभी प्रकार के लैंग्वेज में आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में किताबें लाइब्रेरी के बाइंडर की तरफ जाती है, तो बाइंडर्स अपने पास में 1-2 बाइंडर रहते हैं बेसिकली, तो बाइंडर की एंट्री अपने को वन टाइम यहाँ पे करनी है, राइट। तो वो कौन से बाइंडर को अपनी कौन सी किताबें देनी है, तो उस प्रकार से जो भी बाइंडर के पास में जाती है किताबें, तो उसको एंट्री करके रख सकते हो ताकि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी आप इसमें से जनरेट कर पाओ। ये भी एक ऑप्शन इसमें करके रखा हुआ है। देन जब तक ये किताबें बाइंडर की तरफ गई हुई है तब तक ये किताबें इश्यू भी नहीं होती है। वो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड करके देगा कि ये किताब आपकी बाइंडिंग के लिए गई हुई है, आप इसकी अल्टरनेटिव किताब सर्च करके इश्यू कर लीजिए करके। इस प्रकार का मैसेज भी सॉफ्टवेयर में शो करता है बेसिकली। देन बाइंडर टू लाइब्रेरी, कुछ दिनों बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद किताबें बाइंडर की तरफ वापस आएंगी,
तो यहाँ पे आप बाइंडर की लाइब्रेरी टू बाइंडर एंड बाइंडर टू लाइब्रेरी, ये दोनों एंट्री इसमें कंप्लीट कर सकते हो, ताकि कौन सी किताबें बाइंडर की तरफ है उसका रिपोर्ट अपने को यहाँ पे पता चल सकता है। देन रिपोर्ट्स में बेसिकली वेरियस टाइप्स रिपोर्ट्स आप इसमें से जनरेट करा सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे आपको एक्सेशन रजिस्टर, टेम्पररी विड्रॉल, राइट ऑफ, रेफरेंस, इस प्रकार से एक एक मेनू के आपको रिपोर्ट्स यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। एक्सेशन रजिस्टर अभी आपके पास में एक ही प्रकार का होगा। इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आप 10 से 12 प्रकार से एक्सेशन रजिस्टर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो पहले ही विंडो पे दिखाने की प्रोविजन करके रखी हुई है, ताकि टोटल अपने पास में बोरोवर्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देन बुक्स कितने हैं, जर्नल्स कितने आते हैं, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर कितनी आती है, ये सभी इंफॉर्मेशन पहले ही विंडो पे यहाँ पे दिखाई देती है, ताकि अपने को यहाँ पे इश्यू रिटर्न के ट्रांजेक्शन कितने हुए, उसका ओवरड्यूज है क्या, ओवरऑल पूरा ट्रांजेक्शन अपने को यहाँ पे पता चल सकता है। तो इस प्रकार से एक्सेशन रजिस्टर, इतने सारे प्रकार से एक्सेशन रजिस्टर आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का, जैसे इंग्लिश का एक्सेशन रजिस्टर निकालना है, वेरियस आपके पास में रजिस्टर है यूजीसी और जनरल का वगैरह, तो यहाँ से आप उसका भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ सर कि बेसिकली आपको एक्सेशन रजिस्टर प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप इसमें से प्रिंट आउट करके रखिए, ताकि आपके सेफ्टी के लिए काम में आ सकता है। ओके, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अगर आपने बाइलिंगुअल का यूज करते हुए मराठी किताबों में एंट्री वगैरह करके रखी है, तो उसका भी रिपोर्ट आपको इस प्रकार से एक्सेशन रजिस्टर मिल सकता है। और ये सभी रिपोर्ट A4 साइज में जनरेट होते हैं, या लीगल साइज में भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ताकि एक छोटा सा रजिस्टर एक स्पाइरल बाइंडिंग करके मेंटेन कर सकते हैं। देन अभी एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है सॉफ्टवेयर में कि नए कौन से अराइवल्स लाइब्रेरी में आए हुए हैं, राइट, तो न्यू अराइवल्स का भी रिपोर्ट आप निकाल के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो, ताकि ये किताबें हमारे लाइब्रेरी में नहीं आई। सगळ्यांमध्ये ना एक तो इस प्रकार से एवढ्या जणांमध्ये बेसिकली सर, हो इथे माझी रिक्वेस्ट आहे सर, प्लीज म्यूट ठेवाल, जेणेकरून बॅकग्राऊंड आवाज येणार नाही। थोडे आम्हाला नंतर कळलं झूम केल्यावर. हॅलो, हाँ, बुक स्टेटस रिपोर्ट है, यस, तो बुक स्टेटस रिपोर्ट भी आप इसमें से जनरेट कर पाओगे। तो जैसे भी किताबों का स्टेटस जो भी है, प्रेजेंट है, टेम्पररी विड्रॉल है या मिसिंग है, उसका स्टेटस रिपोर्ट अलग से इसमें से जनरेट हो जाता है। देन इनवॉइस रिपोर्ट का भी एक आपको साल भर का ड्यूरेशन के अंदर कितने किताबें आपने परचेस किए थे उसका एक रिपोर्ट चाहिए रहता, राइट, तो इनवॉइस रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर सकते हो। इसमें आप एक दिन का भी निकाल सकते हो, साल भर का भी निकाल सकते हो, 2 साल का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इसमें से आप जनरेट कर सकते हो, ताकि कुछ रिपोर्ट जो है वो नैक कमिटी को भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नैक कमिटी में भी आपको डाटा देना पड़ता है लाइब्रेरी का, तो उसमें उसी फॉर्मेट में बेसिकली इसमें से रिपोर्ट जनरेट करने का प्रोविजन करके रखा हुआ है। देन टेम्पररी विड्रॉल, मिसिंग किताबों का कितने डाटा अपने पास में, उसका रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर पाओगे, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। और ये सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ऐसी है बेसिकली कि सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। यानी सपोज अगर प्रिंसिपल साहब ने अलग से कुछ रिपोर्ट मांगा हुआ है जिसमें 4 ही कॉलम चाहिए, तो 4 कॉलम का ही रिपोर्ट आप सिलेक्ट करके उसका रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सॉफ्टवेयर की सभी फील्ड आपके पास में अवेलेबल है। उसको आप एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, वर्ड में, एक्सेल में, पीडीएफ में, टीएक्सटी फॉर्मेट में, और चाहे जितने चेंजेस अपन उसमें करा सकते हैं, ये भी ऑप्शन इसमें करके रखा हुआ है। अगर आपको एक्सेल में डाटा लेना है तो इस प्रकार से एक्सेल में भी डाटा आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास में कंप्लेंट रहती थी कि बेसिकली ये जो डाटा है एक्सेल में प्रॉपर आता नहीं है, राइट, तो बेसिकली चैलेंजेस ही ऐसे थे सर कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन अलग हो जाता है और क्लाउड का सिनारियो अलग हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही ये एक्सेल वगैरह है, तो अभी उसी फॉर्मेट में प्रॉपरली डाटा आपके इसमें आता है, बेसिकली शो हो जाता है। देन ये हो गया इनवॉइसिंग एंड एक्सेशनिंग का मेनू, एक्विजिशन कैटलॉगिंग, राइट। तो उसके बाद में अभी सर्कुलेशन का ऑप्शन देखते हैं। एक बार किताबों की आपके लाइब्रेरी में एंट्री हो गई, इसमें सर मैंने बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने कन्वर्ट भी किया हुआ है, ताकि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट होके आपका डाटा भी कन्वर्ट किया हुआ है और इसमें शुरुआत हो गई है उनकी। देन सर्कुलेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप इश्यू रिटर्न के पूरे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो भी ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से पूरे बच्चों का रेडीमेड डाटा आपके लाइब्रेरी में आ जाएगा, क्योंकि इंटरलिंक सॉल्यूशन है। अगर सीसीएमएस का सॉल्यूशन आपके पास में लगा हुआ है तो उसी में से एक बच्चे की एक बार एंट्री अगर जहां पे कर दिए
तो ऑटोमेटिकली वही एंट्री दूसरी जगह चली जाएगी, वही एंट्री तीसरी जगह चली जाएगी। इस प्रकार से पूरा सिनारियो इसमें मेंटेन किया हुआ है। तो सर्कुलेशन की इसमें ये सब ऑप्शंस कवर होते हैं। देन मेंबर टाइप एंट्री दिया हुआ है। मेंबर टाइप में जो भी लाइब्रेरी से किताबें लेके जाने व्यक्ति है वो यहाँ पे उसकी एंट्री वन टाइम कंप्लीट कर सकते, ताकि किताबें लेके जाने वाले व्यक्ति कौन कौन है, स्टूडेंट भी है, स्टाफ भी है, मैनेजमेंट के व्यक्ति भी रह सकते हैं और गेस्ट भी रह सकते हैं, बाहर के लोग भी रह सकते हैं। तो मेंबर टाइप की एंट्री करना कंपलसरी हो जाता है अपने लिए। देन बोरोवर इंफॉर्मेशन एंट्री का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि जितने भी बच्चे अपने पास में हैं उनको वन टाइम अपने को अपडेट करना पड़ेगा कि कितनी किताबें उनको देनी है, रिन्यूअल कितनी बार करनी है, मैक्सिमम कितनी किताबें इश्यू रिटर्न करनी है। इसके ट्रांजेक्शन आपको बोरोवर वाइज सेट कर सकते हो। और ये जो फोटोग्राफ और ये इंफॉर्मेशन आई हुई है, ये फीस कलेक्शन के पैकेज में से रेडीमेड इकडे आई हुई है, और एज इट इज आप आइसोलेटेड भी इसमें फिटअप कर सकते हो। अगर बायोमेट्रिक्स अगर आपके पास में लगा हुआ है तो थंब कैप्चरिंग के माध्यम से भी आप इसमें बच्चों का थंब कैप्चर कर सकते हो और स्टोर करके रख सकते हो। फोटो के नीचे ऑप्शन देखिएगा, बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन दिया है, ताकि फिंगरप्रिंट्स भी इसमें रख सकते हैं। तो बायोमेट्रिक के द्वारा भी इसको आप करा सकते हैं। जब जरूरत है तभी आप ओपन कीजिएगा माइक, ताकि अच्छे से आवाज बाकी लोगों को आ सके। देन बोरोवर डिटेल अपडेट है। अगर आपको बोरोवर के डिटेल्स अपडेट करने हैं, ताकि नंबर ऑफ कितनी किताबें इश्यू करनी है, एक्टिव रखना है या डिसेबल रखना है, इस प्रकार से, तो बोरोवर डिटेल आप इसमें फिलअप कर सकते हो। प्रिंटेबिलिटी कार्ड का रिपोर्ट भी दिया हुआ है। वेरियस, ये कस्टमाइज रिपोर्ट है बेसिकली, आप अपने हिसाब से ये बीटी कार्ड और आई कार्ड चेंज करते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो नंबर रहेगा बच्चे का, आईडी नंबर जो एडमिशन नंबर रहता है बेसिकली, वही नंबर सभी कॉलेजेस यानी सभी सॉफ्टवेयर में एक साथ चले, ताकि एक ही नंबर से बच्चा कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, जस्ट लाइक उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है वो। तो इस प्रकार से वेरियस बीटी कार्ड और आई कार्ड आप इसमें से कॉमन रख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। किताबों का अगर इशू रिटर्न करना है तो एक ही विंडो का यूज करते हो, आपको बाहर भी नहीं निकलना है ये विंडो में से। अगर इशू करना है तो इशू मोड दिया हुआ है, रिटर्न करना है तो रिटर्न मोड दिया हुआ है, रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल मोड दिया हुआ है। तो तीनों ऑप्शन आप एक ही विंडो में ऑपरेट कर सकते हो, इशू, रिटर्न एंड रिन्यूअल, तीनों प्रकार से। और जैसे अपने शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग के एप्स में कैसा रहता है ना कि एक आइटम अपन ने सिलेक्ट कर लिया तो वो ऐड हो जाता है, ऐड टू कार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी ये प्रोविजन दी हुई है ऐड टू कार्ट करके, यानी जितने किताबों का उसको अलॉटमेंट है उतने किताबें आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो और इशू कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी यूटिलिटी इसमें करके दी हुई है। ऑनलाइन होने के कारण बहुत सारे ऑप्शंस इसमें नए भी आए हुए हैं, ताकि आगे का फ्यूचर देखते हुए पूरा का पूरा डेवलपमेंट इसमें करके रखा हुआ है। उसी प्रकार से फाइन एंड क्लियरेंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ईयर एंड में एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा ही है कि ईयर एंड में बेसिकली अपन हॉल टिकट जनरेट करने के पहले फाइन और क्लियरेंस क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार से फाइन एंड क्लियरेंस भी आप इसमें से जनरेट कर सकते हो और उसकी रिसिप्ट भी दे सकते हैं बच्चों को। बहुत बार कमेंट करना ऑप्शन इसमें करके रखा हुआ है। एज वेल एज बेसिकली कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन के लिए एसएमएस और ईमेल की फैसिलिटी इसमें करके रखी हुई है। जो भी बच्चों के नंबर आपके पास में है, क्योंकि ये डाटा जो है ये आपने एक्सेल से भरा हुआ है, आइदर फिर ऑफिस ऑटोमेशन से डायरेक्ट आया हुआ है, तो इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बच्चों के रहते ही है। तो आप बच्चों को डायरेक्टली इसमें से एसएमएस भी कर सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, ताकि टाइम टू टाइम आप कम्युनिकेट कर पाओ, टाइम टू आप बच्चों को कम्युनिकेट कर पाओ। तो ये एक ऑप्शन इसमें, जस्ट मिनट, 1 मिनट। सो बेसिकली सॉरी फॉर दैट, या प्रकारे एसएमएस, इस प्रकार से अपने को एसएमएस और ईमेल भी बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हो। इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, ताकि आपको वेरियस टाइम पे एसएमएस बच्चों को भेजने पड़ते हैं। जैसे इशू के वक्त एसएमएस भेजना है, रिटर्न के वक्त एसएमएस भेजना है, रिन्यूअल के वक्त एसएमएस भेजना है। तो ऐसे वेरियस टाइम पे आप इसमें एसएमएस का कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑफ कर सकते हो
आपके अनुसार उस प्रकार से बच्चों को SMS भी डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि अगर कोई महंगी किताब अगर इशू करनी है तो बुक डिपॉजिट का एक ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हो। जितने भी पैसे अमाउंट का वो किताब है उससे थोड़ा सा 10% 20% जो भी आप डिपॉजिट लेना चाहो, दैट इज योर चॉइस। उस प्रकार से आप डिपॉजिट लेके किताबें इशू कर सकते हो। जब किताब वापस आ जाएंगे तो आप उसका रिटर्न डिपॉजिट इसमें एक्टिवेट कर सकते हो। इस प्रकार से रिटर्न डिपॉजिट की भी एंट्री दी हुई है, तो रिटर्न डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और उसी प्रकार से सर लिस्ट ऑफ बुक टाइटल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। वेरियस टाइप वाइज रिपोर्ट अपने को चाहिए रहते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में लगभग 150 से 200 प्रकार के रिपोर्ट आप ये सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए जनरेट कर सकते हो। जैसे आपको ऑथर वाइज का रिपोर्ट चाहिए, टाइटल वाइज चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, पब्लिशर वाइज चाहिए, वेंडर वाइज चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, वेरियस टाइप वाइज अपने को रिपोर्ट चाहिए रहता है। जैसे अपने पास में फिजिक्स डिपार्टमेंट में की कितनी किताबें हैं, राइट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की कितनी किताबें है, उसके अलग से रिपोर्ट चाहिए रहते हैं, तो वो रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर सकते हो। ऑर्डर बाय भी उसका लगा सकते हो। ये सभी फैसिलिटी आप अपने लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से मंथली समरी रिपोर्ट एक जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली टोटल कितने इशू हुए हैं, टोटल रिन्यूअल कितने हुए, रिटर्न कितने हुए, ट्रांजैक्शन टोटल कितने हुए, कौन से ड्यूरेशन में, तो वो बेसिकली इस प्रकार के भी रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर पाओगे। देन बोरोवर लेजर डिटेल रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने अभी तक के कितने किताबें इशू किए, उसका भी रिपोर्ट अपने को चाहिए रहता है कि कौन से बच्चे यूज कर रहे हैं सच में लाइब्रेरी का या नहीं कर रहे, कौन से किताबों की ज्यादा डिमांड है अपने लाइब्रेरी में, इसका भी अगर रिपोर्ट निकालना है तो आप ये सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से बोरोवर लेजर रिपोर्ट जनरेट हो जाता है कि कौन से बच्चों ने अभी तक के कितनी किताबें इशू किए थे, उसका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है, उसके ऊपर कितना फाइन लगा हुआ है, ये सभी डिटेल के साथ में बेसिकली आपको ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। देन उसी प्रकार से इशू बुक रिपोर्ट दिया हुआ है, राइट, कौन से ऑथर की कौन सी किताब बच्चों ने इशू किया हुआ किताब, उसकी भी रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर पाओगे। उसके बाद में नंबर ऑफ टाइटल हिट्स, कि कौन से, जैसे आपका इशू रिटर्न चल रहा है, राइट, तो आपको पता चलता है कि कौन से टाइटल की ज्यादा डिमांड है लाइब्रेरी में, कौन सी किताबें बच्चे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उसका ये नंबर ऑफ टाइटल, यानी कौन सा किताब जो है आपने नंबर ऑफ टाइम हिट हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी लाइब्रेरी में और लेके आ सकते हो आप। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ टाइटल हिट्स का भी रिपोर्ट देखते हुए आप अपनी लाइब्रेरी का बेसिकली नई किताबें आप लेके आ सकते हो उसी टाइटल की। उसी प्रकार से बोरोवर कार्ड रिपोर्ट भी इसमें से जनरेट होता है, ताकि जो लाइब्रेरी साइंस के अनुसार बेसिकली बोरोवर कार्ड रखते हैं अपने लाइब्रेरी में, तो इस प्रकार से कौन से बच्चों ने कितनी कितनी किताबें इशू किए थे, क्या किए थे, ये सभी डिटेल्स के साथ में बोरोवर कार्ड रिपोर्ट भी जनरेट होता है इसमें। इसी प्रकार से बेस्ट लाइब्रेरी यूजर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी लाइब्रेरी अपने पास में बच्चे आते हैं, मॅडम प्लीज आपला म्यूट ठेवा माईक, माइक म्यूट करा प्लीज। तो बेसिकली याच्यामध्ये इसमें बेसिकली बेस्ट लाइब्रेरी यूजर भी आप जनरेट कर सकते हो। मैडम प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। बेस्ट लाइब्रेरी यूजर का अलग से रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, जिसमें जो बच्चे ज्यादा लाइब्रेरी में आते हैं, कैसा होता है ना कि दिन ब दिन बच्चों की संख्या जो है लाइब्रेरी में आने वाली कम कम होते जा रही है, राइट, तो उनके लिए एडवांस फैसिलिटी अपने को देनी पड़ती है। मोटिवेट करने के लिए कुछ तो भी अलग से बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, वेबिनार, सेमिनार, समथिंग लाइक दैट। एंड बेसिकली मोटिवेट करने के लिए उनको जो कल्चरल एक्टिविटी होती है या गैदरिंग होती है कॉलेजेस में, उनको बेस्ट लाइब्रेरी यूजर का अवार्ड भी दिया जाता है। तो इस प्रकार का रिपोर्ट अगर निकालना है तो आप सॉफ्टवेयर को खाली काउंट प्रोवाइड कर दीजिए कि मुझे 10 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, 20 बच्चों का डाटा चाहिए, तो उसी में से आपको वो पूरे सॉफ्टवेयर में से 20 बच्चों का डाटा जो निकाल के दे देगा कि जो जिन्होंने ज्यादा ट्रांजेक्शन लाइब्रेरी में किए हुए हैं, तो उसमें से आप उनको अवार्ड वगैरह दे सकते हैं। ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है जो आपको नैक में भी काम में आ सकती है। देन डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर सकते हो कि कौन से बच्चों का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी इशू रिटर्न के वक्त। ये आप पर डे भी निकाल सकते हो, वीकली भी निकाल सकते हो, मंथली भी निकाल सकते हो। ये एक ऑप्शन हो गया। देन सर्कुलेशन पार्ट ओवर। देन इसमें बेसिकली ओपैक का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। स्टूडेंट और स्टाफ के सर्चिंग के लिए अपने पास में कैटलॉग रहते थे, तो यहाँ पे अभी एक टर्मिनल लगाया जाता है और उसके ऊपर ओपैक का सर्चिंग किया जाएगा। तो इसके लिए सर हमने बेसिकली ये जो
ओपैक का ऑप्शन है ये आपके वेबसाइट के साथ में भी लिंक अप रह सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे जहां पे उन्होंने ओपैक का ऑप्शन उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके लिंक प्रोवाइड किए हुए, जो भी बच्चे हैं वो साइट के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल ऐप के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर कैसा होता है ना कि एडमिशन के समय पे ही खाली वेबसाइट के ऊपर बच्चे जाके सर्च करते हैं, राइट, बाकी समय पे बहुत कम हिट रहता है अपने कॉलेज के वेबसाइट पे। तो ये एक तरीका हो जाता है कि अपने कॉलेज का वेबसाइट का हिट बढ़ा है, यानी मैक्सिमम बच्चे ऑटोमेटिकली गूगल की इसमें अपना वेबसाइट फर्स्ट पे आता है। ये एक प्रकार का ये डिजिटलाइजेशन का यूज अच्छे से कर सकते हो आप। उसी प्रकार से सर इसमें आप मोबाइल ओपैक भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसी सॉफ्टवेयर के साथ में, ताकि एम ओपैक की एक बेस्ट फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप कॉलेज ओपैक और ग्लोबल ओपैक, ये अभी भी ऐप बेसिकली इसके ऊपर अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। तो आप ग्लोबल ओपैक और कॉलेज ओपैक ये दोनों ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर कॉलेज ओपैक सिलेक्ट किया तो ऊपर में जैसे देखिएगा थर्ड स्क्रीन में मास्टरसॉफ्ट डेमो करके आया हुआ है, राइट। तो मेरे ही लाइब्रेरी का किताबें मैं यहाँ पे सर्च कर पाता हूँ। ग्लोबल ओपैक में मतलब बेसिकली थर्मोडायनामिक ये टाइटल अगर आपको देखना है तो कौन से लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसकी पूरी जानकारी आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने थर्मोडायनामिक के टाइटल सिलेक्ट कर लिया तो थर्मोडायनामिक की जितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी वो पूरी लेके आ गया है सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो एक कैटलॉग कार्ड तैयार हो जाता है। कैटलॉग कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से एक्सेशन नंबर की किताबें हैं, उसका एडिशन कौन सा है, आईएसबीएन नंबर क्या है, पब्लिशर क्या है, ऑथर क्या है, इस प्रकार से। और वो किताब फिर आपको बेसिकली क्लेम भी रिजर्वेशन लगा सकते हो इश्यू रिटर्न के लिए। उसी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अगर करना है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो, टाइटल वाइज, ऑथर वाइज, पब्लिशर वाइज, वेंडर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सभी प्रकार से जितने भी आपने फील्ड डाटा एंट्री की हुई है वो सभी माध्यम से आप इसमें सर्च कर पा सकते हो। ये भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। देन क्लेम और किताबों के ऊपर आप रिजर्वेशन भी लगा सकते हैं। बेसिकली क्लेम एंड रिजर्वेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप रिजर्वेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि जब भी ये किताब लाइब्रेरी में वापस आएंगी और आप ये बच्चों के अलावा अगर दूसरे बच्चों को इशू करने जाओगे तो बेसिकली आपको वो सॉफ्टवेयर अलर्ट करेगा कि ये किताब के ऊपर ये बच्चे ने रिजर्वेशन लगाया हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसको दीजिए। रोकेगा नहीं सॉफ्टवेयर से इशू करने के लिए, बट आपको इन्फॉर्म जरूर करेगा। तो इस प्रकार से बुक रिजर्वेशन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे क्लेम लगा के चले जाते हैं लेकिन वो किताब लेने के लिए आते नहीं है, राइट। तो वो क्लेम कैंसलेशन के राइट भी बेसिकली लाइब्रेरियन के हाथ में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से क्लेम और रिजर्वेशन दोनों आप इसमें कर सकते। उसी प्रकार से उसका एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कौन से बच्चों ने रिजर्वेशन लगाया हुआ है, क्लेम लगाया हुआ है, ताकि आपको नैक में भी वगैरह ये बहुत रिपोर्ट्स काम में आ सकते हैं इस प्रकार से। देन एक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन दिया हुआ है बेसिकली, ओके। तो विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम भी जैसे अभी बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि क्यूआर कोड लगा रहता है, राइट ना, अपन मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं और पैसा पे हो जाता है, राइट। तो उसी प्रकार का यूज करते हुए अपने लाइब्रेरी के रीडिंग रूम के लिए विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है। एक क्यूआर कोड लगा रहेगा एक पेपर के ऊपर, बच्चा जाएगा अपने मोबाइल से स्कैन करेगा और रीडिंग रूम के अंदर एंटर कर लेगा, ताकि ये कोविड-19 के अंदर बेसिकली किसी भी चीज को आपको टच नहीं करना है, जस्ट आपके मोबाइल से स्कैन करना है और चेक इन हो जाएगा, जब भी आप वापस आओगे तो चेकआउट हो जाएगा। ये दोनों प्रकार के ऑप्शन ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हो। ये एक पार्ट हो गया विजिटर मैनेजमेंट का। दूसरा पार्ट है बेसिकली वायरलेस बारकोड रीडर के माध्यम से आप कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी एक मैं आपको वीडियो शो कर देता हूँ ताकि बेसिकली इसमें से आइडिया क्लियर हो जाएंगे कि अपनी के विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम किस प्रकार से ऑपरेट होता है। आरएफआईडी का भी एक सिस्टम देख लेते। यहाँ पे देखिएगा आरएफआईडी का किस प्रकार से लाइब्रेरी में यूज किया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनेबल्ड करके रखा हुआ है आरएफआईडी सॉल्यूशन, खाली अपने को हार्डवेयर वगैरह आगे चल के लेना है। ये सॉफ्टवेयर एलएमएनआईटी जयपुर यहाँ पे ऑलरेडी गए 7-8 साल से वर्किंग में है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का। सो इस प्रकार से आरएफआईडी का वीडियो आपको दिखेगा। देन
ये टैग होते हैं सर, इसमें दो प्रकार के टैग आते हैं, एक कॉपर टैग, एक एल्यूमिनियम टैग। ये किताब के ऊपर लगाया जाएगा, जैसे ये कवर पेज पे लगा रहे हैं आप देखिएगा, तो इसके ऊपर एक टैंपरिंग ना हो इसलिए बेसिकली एक स्टिकर पेपर चिटकाया जाता है अलॉन्ग विद द बारकोड, राइट। कवर पेज के ऊपर अगर कवर पेज फटता है बेसिकली तो बच्चों की तरफ से फाइन वसूल करते हैं अपन। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये इनेबल करके रखा हुआ है, आगे चल के फ्यूचर में अगर फंडिंग वगैरह आपको मिलता है तो आप ये प्रोक्योर कर पा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी इसमें जा सकते हैं। जैसे ये डिवाइस का जो है इसका एक्सेशन नंबर मैप किया जा रहा है ईपीसी कोड के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड, यानी जो टैग लगाया हुआ है उसके साथ में, ताकि फिर इश्यू रिटर्न करने के लिए वगैरह आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से ये टैगिंग की प्रोसेस इसमें कंप्लीट की जाती है। ये बच्चा सेल्फ इश्यू रिटर्न के लिए गया हुआ है, जैसे आपके यहाँ पे टच स्क्रीन मॉनिटर वगैरह अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे एक डिवाइस के ऊपर बेसिकली वो कार्ड रख देगा, वो कार्ड के ऊपर से उसका बीटी नंबर जनरेट हो जाएगा, और किताब रख देगा तो उसके किताबों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आप इसको RFID इश्यू रिटर्न भी इसका कर सकते हो, यानी सेल्फ इश्यू रिटर्न बेसिकली रहेगा, या फिर काउंटर इश्यू रिटर्न भी इसमें प्रोविजन दी हुई है। और एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी इसमें से जनरेट होके आती है, एक डेमो वर्जन हमने बनाया हुआ था हमारे ऑफिस में, तो बेसिकली इस प्रकार से वर्किंग में है। एंटी डिटेक्शन डोर कैसा किस प्रकार से यूज होता है उसका भी एक वीडियो देख लीजिए। जैसे ये जयपुर की लाइब्रेरी है, LMNIT जयपुर की, यहाँ पे मल्टीपल बच्चे रीडिंग रूम में पढ़ते रहते हैं। तो ये एक बच्चा मल्टीपल किताबें इशू करके लेके जा रहा है, अभी ये हो सकता है कि इसने इशू की होंगी तो वहां पे अपने को ऑटोमेटिकली उसको जाने देगा वो बच्चे को, या फिर अलर्ट कर देगा। तो ये सभी सिस्टम इसमें यूज किया, देखिएगा गेट के ऊपर वो देखिएगा ग्रीन लाइट लगा हुआ है वहां पे, इसका मतलब कि ये किताब इस बच्चे ने इशू करके लेके जा रहा है। उसी प्रकार से मल्टीपल मॉब में बच्चे निकलते हैं, राइट, 2 बच्चे 4 बच्चे एट ए टाइम निकल जाते हैं बैग में किताबें रखते हुए। तो इस प्रकार से भी देखिएगा ये गया, ये दूसरा गया, वहां पे रेड लाइट लग गया और सायरन बज गया बेसिकली, इसका मतलब कि इस बच्चे ने किताब इशू नहीं किया हुआ है या छुपा के लेके जा रहा है वॉटेवर। तो इस प्रकार से जो भी सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो उसको रोकेगा, उसका चेक करेगा और आगे चल के जाने देगा फिर उसको। तो LMNIT जयपुर में एक बेसिकली वहां के डायरेक्टर साहब है डॉक्टर SS गोखले, उन्होंने इस RFID टेक्नोलॉजी का बेसिकली वेरियस प्रकार से परीक्षण करके देखा हुआ है कि किस प्रकार से यानी किताब तो लेके गया था बच्चा चोर के, लेकिन वापस लेके आते वक्त उसने डिटेक्ट किया क्या, ये भी एक बार देखना है। तो अभी बच्चा लेके गया था वो तो चला गया बाहर, उसके बाद वही बच्चा वापस आता है तो भी उस RFID ने बेसिकली डिटेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। देन किताबें इस प्रकार से सर्च की जाती है, तो वायरलेस रीडर भी इसके RFID के आते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है लेकिन फ्यूचर में अपने को आसानी हो सकती है। इसमें हर एक डिवाइसेस की कॉस्टिंग ही अलग अलग है, जैसा जैसा अपने को प्रोक्योरमेंट लगता है उस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपन इसमें प्रोक्योर करके आगे जा सकते हैं। ये डिवाइस का यूज बेसिकली 2 प्रकार से कर सकते हैं, यानी किताबें सर्चिंग करने के लिए भी इस डिवाइस का यूज हो सकता है। जैसे जैसे आप जैसे वेयर हाउस वगैरह होता है वहां पे एक आधी किताबें, अगर आपको किताबें बोलो या जो भी प्रोडक्ट उनको स्कैन करने हैं या डाटा सर्च करना है कि कितने अवेलेबल है, कितने वहां से बाहर चले गए हैं, तो इस प्रकार से आप ये जस्ट किताबें निकालने की जरूरत नहीं, देखिएगा जस्ट स्कैन करते जाइएगा, ऑटोमेटिकली डाटा वो डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाता है और वो USB अटैच डिवाइस है बेसिकली। तो इस प्रकार से वो किताब यहाँ पे डिटेक्ट हो गई है जिसमें जो एक्सेशन नंबर डाला था और सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे ये किताब उसको मिल गई है। तो इस प्रकार से 2 लाख किताबों में से एक आध किताब ढूंढनी है तो ये डिवाइस का यूज भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका स्टॉक वेरिफिकेशन भी इसमें आप कर सकते हो, जस्ट आप इसमें रेंज सेट कर दीजिए और जस्ट मूव करते जाइए रैक के पास में, यानी किताबें निकालने की भी जरूरत नहीं है अपने को। स्टॉक वेरिफिकेशन इस प्रकार से भी आपका कंप्लीट हो सकता है, यानी लगभग पकड़ के चलिए कि 50,000 किताबों का स्टॉक वेरिफिकेशन या 1 लाख किताबों का स्टॉक वेरिफिकेशन एक दिन में आपका खत्म हो सकता है। तो 1 मिनट के अंदर 97 टैग ये डिवाइस रीड करता है, 1 मिनट के अंदर 97 टैग रीड करता है।
तो इसके ऊपर से आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे थोड़े से इसमें बेसिकली इतने सारे टैग रीड हो चुके हैं। तो यूएचएफ बेस्ड आरएफआईडी सिस्टम में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन वर्किंग में है। तो इस प्रकार से ये डिवाइस के अंदर इतने सारे टैग रीड हो चुके हैं, मतलब इतना सा स्टॉक वेरिफिकेशन हो चुका। जो किताबें नहीं मिली है उसका मतलब कि वो इश्यू है या मिसिंग है या विड्रॉल है, व्हाटएवर, राइट। इस प्रकार से, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में अपने को रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका। उसी प्रकार से बुक ड्रॉप स्टेशन किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, जैसे मल्टीपल बैंक्स में आप देख सकते हो कि चेक बॉक्स स्टेशन रहते हैं, तो उसी प्रकार से बुक ड्रॉप स्टेशन का भी यूज किया जाता है। वेरियस इस पे बेसिकली बच्चा जाएगा और वहां पे जैसे काउंटर पे हो गया या फिर एडमिशन के काउंटर पे वहां पे एक डिवाइस रखा जाता है, तो मल्टीपल समय इस पे ड्रॉप बॉक्सेस रहते हैं। वहां पे ड्रॉप कर दीजिए किताबें, वो आपकी रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएंगी कि आपके रिटर्न हो गई किताब करके, लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं रहती। तो इस प्रकार से बुक ड्रॉप स्टेशन भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब ये ट्रॉली भर जाएगी तो स्टाफ जाएगा और इस प्रकार से ट्रॉली ओपन करके किताबें शेल्फ में अरेंज कर दे देगा। इस प्रकार से सर ये आरएफआईडी का यूज होता है सॉफ्टवेयर में। उसी प्रकार से सर एक दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, वायरलेस बारकोड रीडर। ये एक हो गई आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वायरलेस बारकोड रीडर का किस प्रकार से यूज किया हुआ है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वायरलेस बारकोड रीडर आता है, राइट। तो इस प्रकार से ये लाइब्रेरी है, नागपुर की एक लाइब्रेरी है रेप्यूटेड कॉलेजेस की। तो यहाँ पे इस प्रकार के डिवाइस रहता है सर, वायरलेस बारकोड रीडर, जस्ट लाइक अ कॉर्डलेस फोन। जैसे स्टार्टिंग में कॉर्डलेस फोन आते थे ना, उस प्रकार से। तो ये डिवाइस आप ये रिसीवर उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसकी रीड रेंज जो है वो दो फ्लोर तक के रीड रेंज है, यानी 2 फ्लोर का भी आप डाटा रीड कर सकते हो। डिवाइस एक कनेक्टेड रहेगा पीसी के साथ में। यहाँ पे देखिएगा जैसे वो किताबें आती जाती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए, यानी किताबें लेके आने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन है। ये देखिएगा बच्चा गया, जस्ट रीड किया उसने और किताब रख दिया, बस शेल्फ से निकालनी है और शेल्फ में रख देनी है, ताकि यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाते हैं इस प्रकार से। तो ये सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, थर्ड फ्लोर पे जा रहा है, बस किताबें वहीं पे रीड कर रहा है और ऑटोमेटिकली एंट्री यहाँ पे सेव होते जा रही है। तो ये तीनों चारों ऑप्शंस इसमें मेंटेन किए हुए हैं। तो इसी बारकोड, ये देखिएगा सेकंड फ्लोर पे पहले स्क्रीन में जा रहा है वो। तो इस प्रकार से आप रीडिंग रूम का भी यानी किताबों का स्टॉक वेरिफिकेशन इसमें कर सकते हो। तो यही सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए बेसिकली आपको स्टॉक वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, या और इश्यू रिटर्न का भी एक ऑप्शन कर सकते हो आप यही बारकोड डिवाइस का यूज करते हुए। और ओपैक के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, रीडिंग रूम के लिए वगैरह। ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसी प्रकार से अभी आगे का प्रोविजन देखते हैं। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम पे थे हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे अभी मैंने आपको 2 प्रकार से विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखा दिया और आरएफ फंक्शन दिखा दिया बेसिकली। तो क्यूआर कोड का भी यूज करते हुए आप रीडिंग रूम के लिए विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है। जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं उस प्रकार से सॉफ्टवेयर का भी यूज बढ़ते जा रहा है। इसमें सर न्यूज़पेपर की भी एंट्री आप मेंटेन कर सकते हो। जितने भी न्यूज़पेपर आपके पास में है वो सभी न्यूज़पेपर इसमें मेंटेन कर सकते हैं। जो भी पेपर आपके पास में आता है उसका पर डे का क्या रेट है वो आप रेट यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, हर पेपर का, जैसे डेली न्यूज़पेपर एंट्री आज डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको जितने पेपर आपके पास में है उसकी एंट्री आ जाएंगी। जो पेपर नहीं आया हुआ इसको खाली टिक मार्क कर दीजिए और सेव कर दीजिए। इस प्रकार से बेसिकली आप डेली न्यूज़पेपर की एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं और इसका एक रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार से रिसिप्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं, पेपर वाले का बिल भी जनरेट कर सकते हैं, कौन से पेपर का कितना कितना बिल हुआ है उसका एक पूरा रिपोर्ट आप इसमें से निकाल सकते हो, ताकि ऑफिस को दे पाए, अकाउंट सेक्शन को, और वहां से उसका पेमेंट हो पाए। इस प्रकार से ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कटिंग का एक ऑप्शन बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है।
ताकि आपके आपके यहाँ पे एक फाइल मेंटेन की जाती है, राइट? वो फाइल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसका भी डिजिटलाइजेशन आप इसमें कर सकते हो। तो बेसिकली कौन सी किताब को वो न्यूज आई थी, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था अपने कॉलेज के बारे में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप वो आर्टिकल स्कैन करके इसमें अटैच भी कर सकते हो। आगे चल के कोई लेक्चरर अपने पास में आता है और वो किताब अगर ये न्यूज अगर सर्च करना चाहता है, तो उसको खाली पेपर का नाम मालूम है कि हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई कटिंग आई थी, हमको देखनी है, तो ये जस्ट यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, उसके हिसाब से आप पेपर कटिंग भी देख सकते हो। देन एमआईएस रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। तो इस प्रकार से वेरियस टाइप से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो एमआईएस कि कितनी क्वांटिटी अपने पास में। ईयरली स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट आप निकाल सकते हो ताकि नैक को आपको देने में आसानी हो जाएगी, हाँ हमारे साल भर में इतने लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कॉलेजेस में हुआ है करके। उसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज, वेंडर वाइज, पब्लिशर वाइज, देन क्लास नंबर वाइज वगैरह सभी प्रकार के रिपोर्ट आप इसमें जनरेट कर पाओगे। विड्रॉल एंड राइट ऑफ क्वांटिटी कितनी हुई है उसका भी रिपोर्ट आप अलग से निकाल सकते हो। जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। जर्नल्स का भी आप बाउंड वॉल्यूम वगैरह करके एक्सेशन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। प्रोफार्मा इनवॉइस एंट्री दी हुई है ताकि प्रोफार्मा के ऊपर की एंट्री आप कर सको और उसके जर्नल्स की भी एंट्री कर सको, ये भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। जो भी जर्नल्स आपने एंट्री की हुई है उसके इंडेक्सिंग भी कर सकते हो ताकि ओपैक के लिए काम में आ सकता है कि क्या क्या टॉपिक्स उस जर्नल्स और मैगजीन में कवर हुए हैं बेसिकली। तो इस प्रकार से जर्नल्स का भी रिपोर्ट आपको अलग से मिल जाएगा। देन जर्नल रिपोर्ट आप वेरियस टाइप से निकाल सकते हो। जर्नल्स का इश्यू रिटर्न भी आप कर सकते हो, सिंगल जर्नल या मैगजीन, या फिर बाउंड वॉल्यूम अगर बंच है तो बंच भी आप इसमें इश्यू रिटर्न कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फ्रॉम द अकेडमिक, सॉरी इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द अकेडमिक। बेसिकली यहाँ पे जो भी ऑफिस ऑटोमेशन का सॉल्यूशन हमारा लगा हुआ है आपके पास में, तो यहाँ पे बच्चों का डाटा डायरेक्टली आप फेच कर सकते हो लाइब्रेरी में, ये भी एक ऑप्शन इसमें अलग से दिया हुआ है। अगर आपके पास में एक्सेल का डाटा है या जो भी अलग से ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसमें से आप एक्सेल में डाटा ले लीजिए ताकि फिर आपको यहाँ पे बच्चे इंपोर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी की इसमें, ये भी एक बहुत अच्छा यूटिलिटी से करके रखा हुआ है। साथ में ही सर मोबाइल लाइब्रेरी के लिए मोबाइल ऐप दिया हुआ है आपको। बेसिकली आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट की जिनका भी माइक ऑन है वो अपना प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। बेसिकली इसमें मोबाइल ऐप अपन यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी के अलग से मोबाइल ऐप दिया हुआ है। जैसे लॉगिन करेगा तो यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन के पास में या लाइब्रेरी स्टाफ के पास में जो भी मोबाइल ऐप यूज है उसके माध्यम से वो इशू रिटर्न वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, राइट? न्यू अराइवल्स देख सकते हैं, किताबें सर्च कर सकते हैं, इशू रिटर्न कर सकते हैं। यानी अगर पावर सप्लाई भी बंद हो गया आपके लाइब्रेरी में तो आप एक छोटा सा टैबलेट वगैरह आता है, वो टैबलेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप इशू रिटर्न अपना लाइब्रेरी का ट्रांजेक्शन कंटिन्यू चला सकते हो, कोई उसमें व्यत्यय नहीं आएगा। उसी प्रकार से लाइब्रेरी के ऊपर बारकोड से अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हो, ये किताबों के ऊपर बारकोड लगा रहता, राइट, या क्यूआर कोड लगा रहता, तो उसको आप रीड कर लीजिए, ऑटोमेटिकली इशू, रिटर्न और रिन्यूअल तीनों ट्रांजेक्शन आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो, ये भी एक इसमें फैसिलिटी दी हुई है। अगर ड्यूज लगा हुआ है उस बच्चे के ऊपर तो फाइन भी यहाँ पे आपको बता देगा कि हाँ इतना इतना ड्यूज लगा हुआ है करके। उसी प्रकार से अगर आपको सर्चिंग करने न्यू अराइवल्स कौन से किताबों में, यानी बच्चों के ऐप में भी ये पता चलेगा कि कौन सी नई किताबें लाइब्रेरी में आई हुई है, तो ये बहुत अच्छी यूटिलिटी है। यानी डायरेक्ट अपन बच्चों के हाथ में प्रोवाइड कर रहे हैं कि बेसिकली आपको ये नए किताबें आई हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप लाइब्रेरी में विजिट करके इश्यू कर लीजिए, राइट? तो इसी प्रकार से सर ये बच्चों के लिए भी मोबाइल ऐप रहेगा और स्टाफ के लिए भी रहेगा, दोनों प्रकार से आप इसमें यूज कर सकते हैं। कितना ट्रांजेक्शन अपना हुआ ग्राफिकल डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो ताकि टोटल बोरोवर्स कितने अपने पास में, टोटल कितनी किताबें आई हुई है, उसके पर डे के ट्रांजेक्शन क्या है, इसी प्रकार से ग्राफिकल इंटरफेस भी ये मोबाइल ऐप के अंदर दिया हुआ है। दोनों प्रकार से रहेगा, टीचर के पास में अलग रहेगा, मतलब लाइब्रेरी के लोगों के पास में अलग रहेगा, और स्टूडेंट का जो ऐप रहेगा उसके अंदर ये बाकी की फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड दे सकते हो। तो इस प्रकार से सर ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी का सोल्यूशन है। तो मैं अभी एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने केसकर मैडम है योगेश्वरी महाविद्यालय महाविद्यालय के लाइब्रेरियन, सो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके उनके एक फीडबैक अपन देख लेते क्या आप चाह रहे हैं मैडम। सो आई रिक्वेस्ट केसकर मैडम प्लीज अपना माइक ऑन करके बेसिकली आपका जो भी व्यूज है वो आप शेयर कीजिए।
I request to Keskar ma'am. हॅलो सर. हा हॅलो. Yes. हा. Yes ma'am. सर्वांना नमस्कार. मोहेकर कॉलेजचे ग्रंथपाल अनिल पाठक सर आणि बलराम कोरडे सरांनी आपल्याला एक संधी चांगली उपलब्ध करून दिलेली आहे. क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेअर खूप चांगले आहे. बॅकअप घेण्याची गरज भासत नाहीये. सराव खूप केल्याने प्रॅक्टिस चांगली होती आहे. फक्त शिकण्याची इच्छा पाहिजे. पूर्वीचे 1.0 लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर विंडो XP वर होते. त्यामुळे डेटा करप्ट होण्याची सतत भीती वाटत होती. परंतु नव्या सॉफ्टवेअर मध्ये इंटरनेटवर असल्यामुळे डेटा सुरक्षित राहतो. मी सर्वांना सांगू इच्छिते की क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेअर हे सगळ्यांनी घ्यावं. थोडी आर्थिक चणचण भासती आहे, परंतु प्राचार्यांना आपण सांगून हे सॉफ्टवेअर खरेदी करू शकतो. क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेअर मध्ये नवीन नवीन फंक्शन ऍड केलेले आहेत. हे खूप आम्हाला छान वाटलं, कारण माझं जे आहे सगळं ऑनलाईन इश्यू रिटर्न हे सगळे रिपोर्ट मला कॉम्प्युटर मध्ये निघतात. अकॅडमिक ऑडिट असू दे किंवा अजून ऍफिलिएशन कमिटी येऊ दे, ती कमिटी सुद्धा ह्याच्यातून खूप म्हणजे सॅटिस्फाईड झालेली आहे. आणि स्मार्ट लायब्ररियनशिप होण्यासाठी आपल्याला हे करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे मी या बलराम कोरडे सरांनी आणि पाठक सरांनी ही संधी छान उपलब्ध करून दिली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. दुसरा एक 8 दिवसापूर्वीच ऑनलाईन क्लासेसचे पण प्राध्यापकांना डेमो दिला होता आमच्या कॉलेजनी आहे. त्याचं सुद्धा मी हे फंक्शन ऐकलेलं आहे. म्हणजे ही सेवा सुद्धा आपल्याला मास्टर सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देते. त्याबद्दल मी धन्यवाद देते. नमस्कार सर. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. माझी सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे, जे काही पार्टिसिपेंट आहे त्यांना या चॅट बॉक्स मध्ये बेसिकली म्हणजे चॅटिंगचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये मी लिंक शेअर केलेली आहे. सो प्लीज त्याच्यामध्ये ती लिंक यूज करून तुम्ही त्याच्यामध्ये रजिस्टर व्हा, जेणेकरून तुम्हाला सर्टिफिकेट मला प्रॉपरली देता येईल. आणि प्रॉपरली आपल्या कॉलेजचं नाव, आपलं नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर हे त्याच्यामध्ये प्रॉपर टाका, जेणेकरून सर्टिफिकेट तुम्हाला प्रॉपरली याच्यामधून मिळेल. तर चॅटबॉक्स मध्ये ती मी लिंक शेअर केलेली आहे. प्लीज त्याच्यामध्ये तुमचं नाव, गाव, वस्तू वगैरे सगळं रजिस्टर करा प्लीज. माझी अजून एक रिक्वेस्ट आहे बेसिकली की हे काही जे काही सोल्युशन मी दाखवलेलं आहे हे गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून बऱ्याच लायब्ररियन लोकांच्या माध्यमातून याला आपण या स्टेजवरती घेऊन आलेलो आहे. कारण की जेव्हा सुरुवातीला हे सॉफ्टवेअर डिझाईन केलं होतं, आपल्यासारखेच नावाजलेले सगळे लायब्ररियन लोकांनी याला प्रतिसाद दिला. त्यानंतर आपण त्या लेवलवरती हे सगळं सॉफ्टवेअर घेऊन आलेलो आहे. तर याच्यामध्ये सर बेसिकली मी आता जे मोहेकर कॉलेजचे सर आहेत श्री अरविंद शिंदे सर, त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द याच्यामध्ये व्ह्यूज आपले मांडावे. सो आय रिक्वेस्ट टू. थँक्यू सर. वेलकम. मास्टर सॉफ्टवेअर. हा सर, आवाज येतोय? हा येतोय क्लिअर येतोय. हा, मास्टर सॉफ्टवेअर नागपूर आणि मोहेकर कॉलेज यांचा संबंध फार जुना आहे. ज्यावेळेस डॉस बेस्ड सॉफ्टवेअर होतं त्यांचं IIT MS नागपूरचं, त्यावेळेसपासून आम्ही यूज करतोय ऑफिससाठी तसेच लायब्ररीसाठी. त्याच्यानंतर आम्ही त्यांचे जेवढे पण क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेअर आहेत, जे की लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, CIMS आहे, अकाउंटिंगचं आहे, पेरोल आहे, स्टोअर सॉफ्टवेअर आहे. सध्या नवीनच त्यांनी नॅकसाठी जे ADMS नावाचं एक सॉफ्टवेअर विकसित केलं आहे ते पण आम्ही यूज करतो. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी जे त्यांनी मोबाईलवर अँड्रॉइड बेस्ड मोबाईल ऍप म्हणून सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन केलेलं आहे, ते पण विद्यार्थी सर्व यूज करतात. तसंच ऑनलाईन ऍडमिशनसाठी त्यांनी एक क्लाउड बेस्ड ते लिंक दिलेली आहे, त्याद्वारे आम्ही गेल्या वर्षीपासून ऑनलाईन ऍडमिशन करतो. पेमेंट गेटवेद्वारे ऑनलाईन मुलं फीस भरतात. तसेच लायब्ररी सॉफ्टवेअरच्या द्वारे आम्ही बारकोडिंग. हा सर, प्लीज हिंदी और इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश. I do not any other language. सर प्लीज शिंदे सर. हाँ हाँ हाँ, हिंदी में बात करता हूँ. हिंदी और इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश. थैंक यू सर. ओके. या तो शिंदे सर प्लीज मास्टर कंटिन्यू. हाँ, मास्टर सॉफ्टवेयर नागपुर वालों से हम
पुराने रिलेशन है, क्योंकि जब डॉस बेस्ड उनका सॉफ्टवेयर प्रणाली थी तब से हम हमारे कॉलेज में उसका यूज करते हैं। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डॉस बेस्ड था तब से यूज कर रहे हैं, और अब तो सब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उनके जितने भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है सभी का हम यूज करते हैं। उसमें से कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, अटेंडेंस है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पेरोल सॉफ्टवेयर है, स्टोर सॉफ्टवेयर है। अभी फिलहाल उन्होंने जो NAAC के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है वो भी हम यूज करते हैं। वैसे जो एंड्रॉयड बेस्ड उन्होंने कुछ एप्लीकेशन बनाए हैं अटेंडेंस के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो एमओपैक है। वैसे ही स्टूडेंट डायरी क्लाउड है, और अटेंडेंस का भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी हमारे स्टाफ मेंबर सब यूज करते हैं। तो मास्टर सॉफ्टवेयर नागपुर का और हमारा रिलेशन जो मेंटेन हुआ है वो है सर्विस के कारण, क्योंकि उनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम उन्होंने आने नहीं दिया। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है वो तुरंत वो सॉल्व करते हैं। उसमें बलराम सर है, अशोक सर है, अश्विनी मैडम है, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के सर्विस के कारण ही हम ये सब अच्छी तरह से यूज करते हैं। धन्यवाद बलराम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस अपने हैं, जैसे मोहेकर कॉलेज हो गया, देन योगेश्वरी कॉलेज हो गया, औरंगाबाद के बहुत सारे कॉलेजेस है, वो काफी साल से ये सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, और इनके पास में भी पुराने सॉल्यूशंस कुछ थे, लेकिन बेसिकली ड्यू टू एनी अदर रीजन बोल सकते हैं। सो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कैसा ना, रिपीटेटिव ऑफ वर्क, ये बेसिकली ऑटोमाइजेशन का एक मंत्र है कि रिपीटेशन ऑफ वर्क ये मिनिमाइज होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में, राइट ना, तभी अपने को ऑटोमेटेड हो गया या फिर कंप्यूटराइज हो गया ऐसा अपन बोल पाएंगे। खाली डाटा एंट्री करके रख देना सॉफ्टवेयर में और वही डंप करके रख देना, दैट इज नॉट अ करेक्ट, राइट। बेसिकली आप उसका यूज करते जाइए ताकि आगे चल के इश्यू रिटर्न कीजिए, धीरे धीरे करते हुए आप आगे बढ़िए, ताकि आपको पूरा यूटिलाइजेशन ये सॉफ्टवेयर का अच्छे से पता चले और अच्छे खासे रिपोर्ट्स आपको मिल पाए, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी कमिटीज भी आ सकती है, आपको भी एडवांस होना है। तो NAAC के लिए बोल सकते हैं, NBA के लिए बोल सकते हैं कि आपको ये डाटा प्रॉपरली आपको देना है। आप लास्ट मोमेंट पे अपन काम करते जाएंगे तो उसमें काफी टीडीएस जॉब हो जाता है। तो टाइम टू टाइम आप अपडेट करके रखिए ताकि आपको आसानी हो पाए। तो यही मेरा सॉल्यूशन है और यही मेरा सुझाव है। बेसिकली मैं सुझाव देने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा बेसिकली सभी कॉलेजेस यूज कर रहे हैं, यही मैं व्यूज आपके सामने रखना चाह रहा था। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि और कुछ क्यूरीज होंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर। 1 बाय 1 अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते, फिर से म्यूट कर लीजिएगा। Hello. Yes, sir. Yeah, good afternoon, Balaram sir. This is Tarvinder Singh Handa from IIT Ropad. Okay, great. बोलिए sir. So, sir, can you tell me what are the software requirements, like operating system requirements for this software? बेसिकली सर इसमें कैसा है कि मेरे तरफ से हार्डवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जिसके अंदर बेसिकली आपका सॉल्यूशन ही ऑनलाइन अवेलेबल है 24/7। ये सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस, राइट। सो नो मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड फ्रॉम माय। Okay. So do we have to create a like centralized server? यस। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर नाम का जो सर्वर है उसके ऊपर ये सभी कॉलेजेस का डाटा होस्टेड है, और वहां से आपके कॉलेज का डाटा एक्सेस कर पाओगे आप पूरा का पूरा, जिसके माध्यम से रोल बेस्ड सिस्टम दिया हुआ है। यानी हर एक को हर एक फैसिलिटी नहीं रहेगी इसमें से, जो रोल जिस व्यक्ति को आपने दिया हुआ है उतना ही वो एक्सेस कर पाएगा। Right. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yes, any other, please. सर जी सर, हाँ बोला सर प्लीज। हाँ सर, ये अपना आपण लिबमॅन सॉफ्टवेअर अपडेट केलेलं आपण इन्स्टॉल केलेलंच आहे। हॅलो, हाँ राईट। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लाउड, हॅलो, होय सर। बेसिकली सर तुमचा आवाज येतोय, मला प्रश्न पण समजलाय तुमचा। बेसिकली सर तुमच्याकडे हाँ येस तुमचा डाटा मला कन्वर्ट करावा लागेल।
येस 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 येस, तुमचा जो डाटा एक्झिस्टिंग सॉफ्टवेअरचा आहे, वॉट एव्हर सॉफ्टवेअर यू कॅन यूज, ओके. सो बेसिकली त्याच्यातला डाटा सगळा आपण कॉपी करून आपल्या नवीन सॉफ्टवेअर मध्ये टाकूया, जेणेकरून नवीन वर्षन तुम्हाला चांगल्या प्रकारे वापरता येईल. ते पॉसिबल है, फक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी ही थोड़ी यस, बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी अपन अच्छे से यूज कर पाएंगे उसका सर. अच्छा, तो उसका एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस लगेगा क्या? हेलो, बेसिकली सर जो देखो नया टेक्नोलॉजी है, नया मोबाइल आप परचेस करते हो तो नया पैसा पे करना पड़ेगा. तो बेसिकली थोड़ा बहुत पैसा तो आपको पे करना ही पड़ेगा. ओके राइट सर, सर. ओके सर, थैंक यू Okay, सर, thank you, sir. ओके Thank सर. you. Yeah. So, ये लापसेटवार सर थे हेरी कॉलेज में. बेसिकली बहुत दूर से वो ज्वाइन हुए हैं, यानी काफी दूर दूर से लोग ज्वाइन हुए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे. तो थैंक यू फॉर दैट. Hello? आपने इतने पेशेंसफुली मुझे यस सर, प्लीज. हेलो. यस सर. हेलो. हाँ हेलो सर. यस Hello? यस प्लीज प्लीज. सर मी महात्मा फुले कॉलेज मधून बल्लारपूरवरून बोलतोय. हा बोला सर. महात्मा सर, माझ्याकडे जो आता नवीन सॉफ्टवेअर घ्यायचा आहे सर अजून. हा तर राईट. एक्सेल शीट मध्ये डाटा आपण टाकू शकतो का? एक्सेल शीट मध्ये जर बनवून ठेवला तर. होय, इट इज पॉसिबल. आप एक्सेल शीट में भी डाटा प्रोवाइड करो मुझे, तो मैं उसमें मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा, उस फॉर्मेट में आप डाटा दे दीजिए, ताकि फिर ये नए सॉफ्टवेयर में अपन इंपोर्ट कर पाए और आप घर से भी उसको ऑपरेट कर पाओगे. यहाँ तक के पूरा सॉल्यूशन इसमें करके रखा हुआ है. ओके सर. ओके. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So again, I request all of you kindly register yourself, given the link. So please chat box मध्ये तुम्ही सर्च करा आणि त्या माध्यमातून बेसिकली रजिस्टर करा, जेणेकरून मला सर्टिफिकेट तुम्हाला पाठवायला सोपी पडेल. बाबा तीन प्लीज विचारा. अदर अनिल पाठक सर, मी रिक्वेस्ट करेल, प्लीज तुम्ही या सर फ्रंट मध्ये. हा सर. पाठक सर. या. थँक यू बलराम सर. हा सर, बोला प्लीज. मास्टर सॉफ्टवेअर नागपूरचे बलराम सर यांनी लायब्ररी ऑटोमेशन या संदर्भात आपल्याला खूप छान माहिती दिलेली आहे. त्यांनी लायब्ररी ऍक्टिव्हिशन असेल, सर्क्युलेशन असेल किंवा जे वेब उपयोग असेल, मोबाईल उपयोग असेल, याबाबत खूप छान माहिती दिलेली आहे. त्याबद्दल मी खूप आभार व्यक्त करतो. तसेच आम्हाला आमच्या महाविद्यालयाचे डॉक्टर सुनील पवार सर यांनी उपलब्ध करून दिली, परवानगी दिली. त्या मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य या वेबिनार सर्व पार्टिसिपेट झाले, त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि विशेष म्हणजे संस्थेचे सचिव डॉक्टर अशोक सर यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन केले आणि वेबिनार घेण्यासाठी परवानगी दिली, मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल आमच्या संस्थेचे सचिव डॉक्टर अशोक सर यांचे पण मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. बहुत से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ. हमारे रिक्वेस्ट को हमें मान लिया, आपने ज्वाइन किया, इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ. Okay, thank you sir. Thank you very much for. I request to all of you kindly register yourself on given link so that I will provide the proper certificate to you. Yeah. चैट बॉक्स में एक लिंक डाली हुई है, लिंक के ऊपर आप प्लीज रजिस्टर कीजिए खुद को, ताकि फिर मैं उसके ऊपर से सर्टिफिकेट आपको दे पाऊँ. और मैं once again thanks for all for joining the webinar and thanks a lot sir. Thank you principal sahib. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you sir. Thank you very much. Thank you.
बाबांनी दुसरं लावलं. बाबा दे ना. अर्धाने जेवण घेऊन करणार पहिले. केलं ना. देतो सांग. एक चिटकाळे टाकलो नंतर यामध्ये गाडी टाकली. सगळ्यांना विनंती आहे, ज्यांचं रजिस्ट्रेशन करायचं बाकी त्यांनी कृपया घ्यायचंय, कारण सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे. लिंक दिलेली आहे. लिंक परत एकदा पाठवा चॅट बॉक्स मध्ये, ती वरी गेली लिंक, बऱ्याच जणांना सापडत नाही. ओके ओके सर, चालेल. टाकलेली आहे सर, प्लीज यूज कराल तिचा. हो ओके. बाबा गाडीचं झाकण कुठं गेलं? लिमिटेशन आहे का, किती जॉईन होऊ शकतात मॅक्सिमम? सर याला बेसिकली काही लिमिटेशन तर नाहीये. जॉईन किती पण होऊ शकतात का? होय होय होय, जॉईन होऊ शकतात सर. आतापर्यंत मी 256 लोकांना जॉईन केलेलं आहे. हे आमच्या कॉलेजला हे दिलेले हेच आहे का ते मग? हो सर, मायक्रोसॉफ्ट टीम्सच आहे. हो हो हो, बिलकुल सर. आणि याच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमचे क्लासरूम वगैरे सुद्धा घेता येऊ शकतात. जसं आता आपण हा वेबिनार अटेंड केला ना, तशाच प्रकारे तुमच्या मुलांसाठी सुद्धा तुमचे टीचर म्हणजे क्लासरूम हे करू शकतात, कंडक्ट करू शकतात ऑनलाईन क्लासेस. तुम्ही ते इंडिव्हिज्युअल लॉगिन आयडी 3 तयार झालेत आमचे महाविद्यालयात. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. त्याच्यावरून घेऊ शकतो आपण. हो हो, त्याच्यावरून घेऊ शकाल. आणि माझी टीम आहे त्याच्यासाठी. आता हे सॉफ्टवेअर 6-8 महिन्यापर्यंत फ्री आहे सर मायक्रोसॉफ्ट कडनं. त्याच्यामुळे आपण कुठल्याही कॉलेजेसला चार्जेस अप्लाय नाही करत आहे सॉफ्टवेअरचे. तर बेसिकली तुम्ही त्याचा तोपर्यंत ते युज करून घ्या. नंतर मग पाहूया, वाटल्यास मायक्रोसॉफ्टने चार्जेस लावले तर मग समोर पाहूया, आहे का नाही? हो बिलकुल बिलकुल. नाही, छान आहे ना, एकदम मस्त आहे. आणि एकतर फ्री आहे आणि मोर देन 100 कुठंच जॉईन होऊ शकत नाहीत फ्री कुठल्याच सॉफ्टवेअर. बेसिकली मास्टर सॉफ्टवेअरचे मायक्रोसॉफ्ट सोबत म्हणजे टायअप असल्या कारणाने त्यांनी एज्युकेशन डोमेन साठी फ्री म्हटलेलं आहे, कारण की आपले सर्वात जास्त क्लायंट आहेत पूर्ण महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा. छान आहे. आम्ही यूज करत आहोत अरविंद शिंदे. हॅलो हॅलो सर, लिंक ओपन होत नाही. लिंकला क्लिक करा, होते ओपन. परत एकदा बघा, वरची बघा कोणती लिंक लिहिलेले बघा शेवटी, ते बघा. अच्छा, ओके. लिंक मध्ये LINK लिहिलेले शेवटी, ते बघा. ओके. बलराम सरांनी केले त्यालाच करायचं ना? 2-3 अनिल. राईट राईट राईट. हा, अनिल फाटकची बलराम सरची एकच आहे ती, त्याला बघा. हाँ सर, कुठल्या ह्याला करायचं? हेलो 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 सर, मैंने गलती से नहीं गेस्ट में ज्वाइन कर लिया था, और मैं एक लाइब्रेरियन हूँ हरियाणा से, जींद से. हाँ सर मेरे पास भी लिंक भेजना सर्टिफिकेट के लिए. हाँ सर, चैट बॉक्स में लिंक दिए है सर. एक गेस्ट में है, इसमें मेरे पास नहीं मिल रहा सर अभी. क्या सर? चैट बॉक्स मैंने गेस्ट में ज्वाइन कर. चैट बॉक्स नहीं ओपन होता क्या गेस्ट पैनलिस्ट में? हेलो सर. हेलो, चैट बॉक्स ओपन कीजिए सर, उसमें लिंक दी हुई है, उसमें टॉप में मैसेज जैसा है, देखो चैट बॉक्स. बाबा MPL. थोड़े सर. हेलो हेलो. हाँ थोड़े सर. हेलो. अरे थांब ना बाबा, तू काय कुठेही काय काय करणार तू? मी काहीतरी वेगळं करता, तू काहीतरी वेगळा करून. थोड़े सर. माहितीये मला. हेलो हेलो हेलो. थोड़े सर. हेलो. हाँ बोलो ना.
सर ते लिंक परत पाठवा ना चॅट बॉक्सवर. पाठवलं सर, पुन्हा पाठवू का अजून? हा परत पड, कारण मग ते साइन आउट झालेलो परत मग ते चॅट बॉक्स मधलं मेसेज आउट झालं. बरं बरं, पाठवली आहे सर, प्लीज बघून घ्याल. आताच ओके पाठवली ओके बघा, थँक्यू. शेवटची तीच. ओके ओके सर थँक्यू. हेलो उनके कोरडे जवाब सर. चाहूंगी, आप मुझे सुन रहे हा हैं? सर बोला प्लीज. कोरडे सर, जी जी. आपण डायरेक्ट इन्स्टॉल करू शकतो का हे सॉफ्टवेअर? बेसिकली डायरेक्ट इन्स्टॉल नाही होणार, तुम्हाला माझ्यासोबत कॉन्टॅक्ट करावं लागेल, तेव्हाच आपण हे इन्स्टॉल करू शकतो, कारण की डाटा वगैरे कन्वर्ट करावा लागतो ना बेसिकली. ओके ओके. आणि त्याची काय कॉस्ट आहे का? त्याचं आहे ना, थोडी बहुत प्राइसिंग तर राहणारच आहे. तर जस्ट तुम्हाला मला माझा मोबाईल नंबर मी याच्यामध्ये शेअर करतो टेक्स्ट बॉक्स मध्ये. त्याच्यावरती तुम्ही मला हे करू शकाल, व्हॉट्सअप पाठवू शकाल, जेणेकरून मला समोरची प्रोसेस कंटिन्यू करेल. ओके थँक्यू. माझं नमस्कार, मला सेशन आवडलेलं आहे. माझं नाव योगानंद दादाजी अहिराव, NJ आचार्य DK मराठी कॉलेज, असिस्टंट लायब्ररी. ग्रेट. अरे वा, बढिया. मी माझा मोबाईल नंबर शेअर करतोय. हा हा. आणि ईमेल आयडी पण शेअर करतोय. ओके ओके. बलराम सर नमस्कार, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी बोलिए ना मैम प्लीज. सर आपने जैसे भी मुझे ये ड्रॉप बॉक्स का बताया था कि स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपने बुक्स डाल सकते हैं, जिन्हें कि बाद में स्टाफ जाकर उस बॉक्स को एम्प्टी कर सकता है. मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर बच्चों का फाइन हो जाता है उसके ऊपर काफी ज्यादा, तो ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद हम कैसे उनसे वो फाइन ले सकते हैं? मैम बेसिकली वैसे भी बहुत सारे कॉलेजेस में एट द एंड ऑफ द ईयर ही फाइन कलेक्ट करते हैं या बिटवीन ऑफ द ईयर फाइन कलेक्ट करते हैं, राइट ना. तो फाइन लगने दीजिए, क्योंकि तुरंत की तुरंत तो फाइन नहीं लिया जाता ना बच्चों की से. क्या आप वैसे करते हो? सर हम तो रेगुलर लेते हैं, जैसे जिस दिन भी बच्चा आता है 2 डेज 3 डेज जितना भी लेट होता है उतने दिन का फाइन उससे तभी ले लिया जाता है. ओके फाइन. तो मैम बेसिकली इसमें कैसा है कि दोनों आप जैसा कर रहे हो वैसा भी कर सकते, या फिर जैसा मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से भी कर सकते. पॉसिबल है. अगर किताब रिटर्न कर दिया उसने, वो तो RFID सिस्टम में होगा ना, राइट. किताब रिटर्न अगर करना है तो RFID सिस्टम में होगा. अगर आपको RFID करना है तो फिर उस हिसाब से पैरामीटर्स अपन उसको चेंज कर सकते हैं. यानी जब भी बच्चा रिटर्न तो कर देगा, लेकिन उसके ऐप में भी उसको फाइन दिखेगा. जब तक के उसको फाइन पे नहीं करेगा तो उसको हॉल टिकट नहीं मिलेगा, या फिर उसको लिविंग सर्टिफिकेट उसका नहीं मिलेगा बच्चे को. बराबर है. तो ये सब पैरामीटर्स पे अपन उसको रोक सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन है रोकने के, ताकि आपका फाइन वसूल हो जाए. जी सर, एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आपने थंब इम्प्रेशन का बताया था कि हम स्टूडेंट्स को बाय थंब बुक इशू कर सकते हैं. हमारे यहाँ है कि बच्चा खुद नहीं आता, या तो पेरेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, या फैमिली से कोई मेंबर आता है, तो उस केस में हम उनकी बुक अगर रिटर्न ले लेते हैं, सपोज स्टाफ में से जिस मेंबर ने लिया है वो मेंबर एब्सेंट रहता है, किसी दिन कोई प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम को कर सकते हैं हम? मैम बेसिकली देखो, अभी किताब इशू करने के लिए बच्चे का आई कार्ड होना जरूरी है. बराबर है. तभी आप किताब इशू कर पाओगे. ये एक सिनारियो होगा. दूसरा सिनारियो, रिटर्न करते हो क्या होता ना कि उसके पेरेंट्स आएंगे, उसके दोस्त आएंगे रिटर्न करने के लिए कि नहीं वो बीमार पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ रीजन बताएंगे, राइट. तो उस समय पे आप वो किताब के ऊपर एक्सेशन नंबर रहता है. बेसिकली वो आई कार्ड भी नहीं लाया तो भी चलता. जो एक्सेशन नंबर आपने रिटर्न मोड में डाल दिए तो वो सॉफ्टवेयर ढूंढ के लेके आएगा कि कौन से बच्चे की तरफ किताब इशू है और उसके ऊपर कितना फाइन लगा हुआ है. आइदर फिर वो जो भी बच्चा आपके पास में रिटर्न करने के लिए आया हुआ है उसके पास से फाइन ले सकते हैं, या उसके नाम के ऊपर पेंडिंग रहेगा बेसिकली फाइन. ये दोनों भी ऑप्शंस आपके इसमें अवेलेबल है सर. अवेलेबल है मैम. जी सर, इसी से रिलेटेड मैं अपना एक जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी. एक बार कोई स्टूडेंट किसी बच्चे का बुक रिटर्न कर गया था, बाद में वो बच्चा आता है कि यहाँ पर ये बुक था, आपने किस हिसाब से रिटर्न किया, जब मैं खुद नहीं आया तो आपकी हिम्मत कैसे हुआ कि आपने वो बुक रिटर्न ले लिया. तो आई वाज सरप्राइज्ड. मैं इसको रिप्लाई करूं, मेरे पास तो बुक आना. उस केस में ऐसा है तो वो बच्चा जो बोल रहा है वो तो बेसिकली आपके साथ में एरोगेंसी के साथ में बात कर रहा है, पहली बात तो. दूसरा ऐसा कि बेसिकली किताब यानी संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उसी स्टूडेंट की है ना. तो वही स्टूडेंट एलिजिबल है वो फाइन के लिए भी और रिटर्न के लिए भी, राइट. तो बेसिकली रिटर्न किताब मेरे पास में आ रही है, लाइब्रेरियन के पास में वापस आ रही है, वेदर देन वो किसी बच्चे ने इशू किया है नहीं किया व्हाटएवर, राइट. तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता बेसिकली कि अगर आप अपनी किताब संभाल के नहीं रख सकते तो आप अपने दोस्त को क्यों दे रहे हो. बेसिकली वो दोस्त ने अगर उस किताब में से अगर 4 पन्ने 5 पन्ने फाड़ के अगर ये किताब रिटर्न कर दिया तो फाइन किसके ऊपर लगेगा? बच्चे के ऊपर लगेगा ना.
तो ये आपको उस समय पैसा देना पड़ेगा ताकि बच्चा फिर आपके ऊपर रेज ना हो पाए। जी सर, एक तीसरा क्वेश्चन और है मेरा। बच्चे बुक जी। इशू करवा के आते हैं लेकिन वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनका कुछ महीनों तक अता पता नहीं रहता है, तो हम कैसे अपना बुक उनसे निकलवाएं? मैम बेसिकली एक होता है ऐसे ऐसे अगर बच्चे हैं ना आपके पास में, तो उनके पास जी से डिपॉजिट लिया जाए। डिपॉजिट का भी एक जी सिनारियो दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में। तो डिपॉजिट लेने जी के बाद ही आपको ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं होंगे, लेकिन एक दो इशू जी रिटर्न जब आप करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बच्चा इस लेवल का है, ताकि आप जब भी इशू करना जाओगे तो पहले डिपॉजिट ले लीजिए फिर इशू कीजिए। ये एक सिनारियो हो सकता है। या फिर वो जब भी हॉल टिकट लेने के लिए आएगा या फिर लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आएगा कॉलेज में से, तो उस जी समय पे भी आप उसको रोक सकते हो, जबकि क्लियरेंस जब तक के क्लियर नहीं होता है। यानी जी बेसिकली कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि जब तक के क्लियरेंस लाइब्रेरी से सिग्नेचर नहीं लेके आता है वो फॉर्म के ऊपर, तब तक के उसको जी हॉल टिकट इशू नहीं किया जाता है। ओके, तो इस राइट सर। प्रकार पे भी आप उसको रोक सकते हैं। जी सर। सर आपने एक मुझे हमें अभी एसएमएस वाला ऑप्शन बताया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो क्या हम जी। पर्टिकुलर स्टूडेंट को एसएमएस भेज करके उन्हें रिमाइंडर दे सकते हैं कि यस आपके ओके यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली इंडिविजुअल बच्चों को भी आप एसएमएस भेज सकते हो, क्लास वाइज एसएमएस भेज सकते, कॉलेज वाइज एसएमएस भेज सकते। जैसे आपके यहाँ पे जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, नॉन ग्रांट है, पीजी है, तो उस प्रकार से जी भी आप उस कैटेगरी वाइज भी बच्चों को एसएमएस भेज सकते हो। ये भी सुविधाएं है। जैसे भी आपके पास में ड्यूरेशन खत्म हो जाता है ना, जैसे 7 दिन का ड्यूरेशन है बच्चों को किताब रिटर्न करने के लिए, तो उनको ऑटोमेटिकली जी अलर्ट चला जाएगा एसएमएस के माध्यम से, और मोबाइल ऐप के ऊपर भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। ओके, आपकी ये किताबें आपकी ओवर ड्यू हो चुकी है करके, या फिर फाइन लग रहा है आप रिटर्न करो करके। तो एसएमएस भी भेज सकते हैं एज वेल एज ईमेल भेज सकते हो, और ये नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो मोबाइल ऐप के ऊपर उनका नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, और एसएमएस का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन से बच्चे को अभी तक के कितने एसएमएस भेजे हैं करके, ताकि बच्चा ब्लेम नहीं कर पाएगा फिर। जी सर, हेलो थैंक सर। यू सो मच सॉफ्टवेयर के बारे में हेलो जान के सर। बहुत अच्छा लगा। और मैं इसका लिंक चाहूंगी हेलो सर ताकि इससे बार बार सुन सकूं और इसमें जो चेंजेस लाने हैं मैं अपनी लाइब्रेरी में लेके आ सकूं। मैम मैंने एक इसमें ना लिंक डाली है, आप प्लीज रजिस्टर कर दीजिए, और वहां पे लगे तो आप ये इसमें अगर मैं आपको सर कांटेक्ट कर लूंगा तो उसी प्रकार से आगे सर बढ़ मैं सकते हैं। राजवीर सर थैंक मैं यू सो राजवीर मच। सिंह बोल रहा हूँ और इसमें चैट में हेलो जी 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 जी, बोलिए सर। सर मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूँ और इसमें चैट बॉक्स में नहीं लिंक शो नहीं हो रहा सर मेरे पास, तो मैं गेस्ट में ज्वाइन किया था मैंने इसमें। चलो ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो आप ये लिंक हाँ सर। रजिस्टर कीजिए। हाँ हाँ सर मैंने मैसेज भी भेजा, अभी देख लो, राजवीर सिंह के नाम से है। हाँ सर, मैंने फिर से राजवीर लिंक डॉट डाली है, मैंने फिर से लिंक डाली है सर। हेलो सर मेरे पास हेलो मेरे पास नहीं कोरडे शो कर रहा सर, सर, पता नहीं क्या बात। हाँ सर बोला। पुण्यामध्ये कुठं ऑफिस आहे तुमचं ब्रँच? माझं पुण्यामध्ये सर आता डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला बेसिकली सगळे ठिकाणी लागलेलं आहे सोल्युशन, तर तिथे माझे 4 एम्प्लॉईज राहणार आहेत. ओके, आणि माझं आता म्हणजे बाकीचे जसं जेदे कॉलेज आहे, टीजे कॉलेज आहे, बीजीएस कॉलेज आहे, आता हे सगळं ऑनलाईन सिस्टम असल्या कारणाने बाकी सगळं सर्व्हिस सपोर्टच ऑनलाईन मिळतो. या ड्यू टू कोविडमुळे व्यक्ती रिटर्न पाठवलेले आहेत आपण त्यांच्या त्यांच्या गावी ठेवता येत नाही हो हो त्याच्यामुळे. बरोबर. येस, तर ऑनलाईनच आहे, आणि पूर्ण इम्प्लिमेंटेशन पण डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचं मी ऑनलाईनच करून राहिलेलो आहे. जवळपास आतापर्यंत 60 इन्स्टिट्यूशन मधून 20 इन्स्टिट्यूशन त्याच्या फक्त 20 दिवसांमध्ये लाईव्ह करून दिलेले आहेत मी. अच्छा अच्छा. जी सर सर हे पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट कसं देणार तुम्ही? सर तुम्ही त्या लिंक वरती रजिस्टर करून टाका स्वतःला. तुम्हाला थोड्या वेळानंतर किंवा केलं ना तर मग तुम्हाला आज उद्यामध्ये त्याचं सर्टिफिकेट तुमच्या ईमेल वरती येईल. फक्त प्रॉपर नाव ईमेल आयडी ठेवा, म्हणजे त्याच्यावर येऊन जाईल. ओके ओके, थँक्यू सर. ओके, वेलकम सर, प्लीज.
बेसिकली अनिल पाठक सर, अरविंद शिंदे सर आणि प्राचार्य साहेब यांनी खूप चांगला बेसिकली एक प्लॅटफॉर्म आपल्या लोकांसाठी उपलब्ध करून दिला आणि खरंच म्हणजे बेसिकली त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. थँक्यू केसकर मॅम. नितीन पोपट भोसले सर आहेत का? आय थिंक दॅट दुकान आहे घरी वाटते, घरी दुकानात बसले सर. काय सर लॉकडाऊन मध्ये दुकान चालू आहे तुमचं? माईक म्यूट आहे सर तुमचा. माईक अनम्यूट करा आणि बोला मग. हा बोला. हॅलो सर. हा बोला सर. नमस्कार. नमस्कार सर. माझा एक प्रश्न होता. आता सोल सॉफ्टवेअर आम्ही वापरतो जी. त्या मार्क 20 म्हणून ते लँग्वेज आहे ना त्यामध्ये मराठी ते सॉफ्टवेअर यामध्ये कन्वर्ट होईल का? होईल सर. डेटा एंट्री बिलकुल होईल सर, बिलकुल होईल. आणि आपण आतापर्यंत जवळपास 50 सॉफ्टवेअर आहेत की ज्यांचे कन्वर्ट केलं. त्याच्यामध्ये सोल सगळ्यात जास्ती आहे. सगळ्यात जास्ती सोल सॉफ्टवेअरवाल्यांना आपण रिप्लेस केलं आणि त्यांचा डाटा पण आपण कन्वर्ट केलेला. फक्त मी एक फॉर्मॅट तुम्हाला देईल. त्या फॉर्मॅट मध्ये मला जर डाटा दिला तुम्ही काढून ऍक्सेशन रजिस्टरचा, तर पूर्ण डाटा मी तुम्हाला कन्वर्ट करून देईल. त्यामध्ये काय झालंय, मराठीची पुस्तकं ती मराठीमध्येच आहेत. मराठी लँग्वेज काय प्रॉब्लेम असू द्या. आपल्या याच्यामध्ये कन्वर्ट केलं जाते. काय इश्यू नाही त्याचा. कॉस्ट किती आहे तुमच्या सॉफ्टवेअरची? आता हा प्लॅटफॉर्म नाहीये तुम्हाला मला प्राइसिंग सांगण्याचा, तर प्लीज तुम्ही बॉक्स मध्ये टाकून द्याल, मी त्याच्यावरती तुम्हाला डिटेल्स पाठवेल. ओके. माझा ईमेल आयडी दिलाय मी त्यावरती. ओके सर. ओके चालेल ना सर. चालेल. ओके थँक्यू सर. कितनी देर लग गई? राजवीर सिंह सर, आपको मिल गई लिंक? हाँ जी सर, अब मिल गई. ओके सर. ओके वेलकम सर जी. वैसे कौन से कॉलेज से सर? सर मैं राजीव गांधी महाविद्यालय उचियाना में हूँ सर. उजियाना में है? अरे बाप रे, काफी दूर से. डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा. अच्छा हरियाणा. वाओ ग्रेट. हाँ सर. जी बहुत काफी अभी तो उधर में बहुत माहौल तंग होगा बेसिकली, नहीं? हाँ सर, कॉलेज तो नहीं लग रही, वैसे इतना माहौल तो नहीं है. अच्छा. कोरोना केस कम ही है. ओके. कॉलेज शुरू है सर, बंद है टोटल? सर टोटल बंद है अभी तो. ओके. कुछ शुरू होने के आसार दिखते हैं? अभी तो नहीं लग रहा सर. अच्छा. देखो अभी क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल तकलीफ वाला तो काम सभी के लिए बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करने की. और सबसे दिक्कत तो एजुकेशन में ही है सर स्ट्रीम. यस. सही बात है सर. यानी अभी पहले ऐसा लगता था कि रिसेशन जो है वो एजुकेशन डोमेन में नहीं आएगा, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है, यानी
क्या बोलते हैं उसको, नैसर्गिक आपत्ति ऐसी आ गई है कि इसमें कॉलेजेस के लिए भी रेसेशन शुरू हो गया है। हाँ सर, सही बात है सर। जी 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 बिल्कुल सर। चलो टेक केयर, केयर कीजिएगा सर, स्टे होम, सेफ होम। हॅलो बलराम सर, लिंक sir. ओपन लिंक केली ओपन, पण ती काय नेटवर्क जरा स्लो असल्यामुळे लिंकचं ते ओपन होईना सर. ती कॉपी करून ठेवून द्या थोडा वेळ आणि रात्री तुम्ही सबमिट कराल, काही प्रॉब्लेम नाही त्याला. Open चालतंय ना नंतर नंतर म्हणजे सेशन जरी हो, हो. संपलं तरी जर लिंक करून केलं तर चालतंय ना? येस 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 येस, चालेल चालेल. फक्त तुम्ही भरा त्याच्यामध्ये, ते चालू राहील. अच्छा अच्छा, लिंक कॉपी करून ठेवू का फक्त बाजूला दुसरीकडे? लिंक कॉपी करून ठेवा, बाकी हो हो. आज दिवसभरामध्ये केव्हाही तुम्ही सबमिट करून टाकाल 4 वाजेपर्यंत, ओके 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 सर, ओके ओके ओके. है ना. 4 वाजेपर्यंत चालू राहील, 4 नंतर बंद होऊन जाईल ती. अच्छा अच्छा, हा जरा नेटवर्क जरा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे हे होतं जरा. हा ऍक्च्युली मोबाईल वरती म्हणा किंवा जिओ किंवा हे सगळे थोडं आपल्याकडे हे हा प्रॉब्लेम जातोच आहे. आणि ओके सध्या ओके नेटवर्क चालतंय. वरती पण फार जास्त बहुत ज्यादा लोड है ना सर नेटवर्क पे भी, सभी से अच्छा, सभी हाँ। यानी बेसिकली इंटरनेट ही यूज कर रहे हैं, वही एक माध्यम बचा हुआ है अपने पास में। वो तो वो पीसी पे जाके करता हूँ फिर मैं, ये मोबाइल जी में जी है पीसी में जाके. ओके डेफिनेटली डेफिनेटली, कोई इशू नहीं, चलेगा. थैंक यू. मेरे कलीग भी एक है ज्वाइन, मिस्टर आशीष व्यवहार है. आशीष सर प्लीज आप अपना अनम्यूट कीजिए और से समथिंग. आशीष. हाँ सर. या हेलो. प्लीज आप आपके यानी कुछ पहचान के लाइब्रेरियन लोग हो सकते हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल. देखिए. और क्योंकि मैं बिल्कुल, पहचान केसकर मैडम ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और अच्छे रहा. और बाकी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो ये एक अच्छा सेशन था सर. प्लस एक रीट्रेनिंग भी आप इसको बोल सकते हो, जहाँ जहाँ अपना ये सॉफ्टवेयर वर्किंग में है, एक रीट्रेनिंग हो सकते हैं. तो जिसको कुछ इश्यू आ रहे होंगे तो वो इनके ये डेमो सेशन की वजह से सॉल्व हुए होंगे. और Yes, कुछ बच्चे होंगे या कुछ और क्यूरीज होंगी तो आप रेस कर सकते हो सर. तो सेशन काफी अच्छा रहा. मैं मोहेकर कॉलेज को भी धन्यवाद बोल रहा हूँ कि सर इतना अच्छा उन्होंने सेशन लिया. और मेरे हिसाब से करीब करीब 90 प्लस लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं. और अदर स्टेट से भी लोग हैं सर. yes, that is important for us. It बिल्कुल is बिल्कुल. very ग्रेट वर्क सर. आई एम सरप्राइज कि बेसिकली बाहर से भी लोग ज्वाइन होंगे, ये मुझे आशा नहीं थी बेसिकली. और काफी यानी राठौड़ सर और बाकी सभी लोग ज्वाइन हुए. सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर दैट. सर का मेरे ख्याल से सर का अच्छा खासा नेटवर्क है, यानी हरियाणा पंजाब से लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं. यस 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 यस. बेसिकली सर जो कैसा है ना कि आप ग्रुप कैसा है आपका, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. कितने टेक्नो सेवी हो आप, धीरे धीरे कैसा ना कि सभी यानी पूरा वर्ल्ड ही उधर ही जा रहा है. टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, आपको सभी अभी टेक्नोलॉजी बेस होना पड़ेगा. धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन होना तो पड़ेगा ही सर. बिल्कुल बिल्कुल. अभी ये सेशन पूरा ओवर हो चुका है. जिसको लेफ्ट होना है आप यहाँ से लेफ्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका. सो अगर बाहर निकलना है तो आप मीटिंग एंड कर सकते हो आपकी.
लिंक संदर्भात जर कोणाला काही अडचण येत असेल तर पर्सनल नंबरवर बी कॉल केला तरी चालेल नंतर. येस येस. मीटिंग एंड केल्यानंतर जर काही अडचण येत असेल समजा त्या लिंकला तर नंतर कॉल केला तरी चालू शकतो. बाकी काही अडचण नाही. बेसिकली चॅट बॉक्स मध्ये मी लिंक पण टाकलेली आहे आणि माझा नंबर पण दिलेला आहे. जर कोणाला काही अडचण गेली असल्यास काही रिक्वायरमेंट असल्यास तुम्ही बोलू शकता माझ्यासोबत डायरेक्टली. काही इश्यू नाही. मी नंबर पण दिलेला आहे तर प्लीज. ओके थँक्यू सर.
केलं